हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम का जो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर, इसको आज हम वन शॉट में कंप्लीट, इसका जो रिवीजन होगा वो आज हम करेंगे वन बाय वन। इसमें अप्रोक्सीमेट 20 टाइप्स ऐसी हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर में हमारे पास जो टॉपिक आता है, सिंपल सा टॉपिक कि डिविडेंड इज इक्वल टू हम क्या कहते हैं, कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। मीनिंग सपोज इफ वी डिवाइड 19 बाई 6, 19 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो आपको पता है 6 चीजा 18 और 1 रिमाइंडर आता है। ये जो 6 है, इस 6 को हम क्या कहते हैं, डिवाइजर। 3 जो है ये क्या कहलाता है, कोशेंट। 19 जो है इसको हम कहते हैं डिविडेंड, और जो ये 1 है, इस 1 को हम कहते हैं रिमाइंडर। यानी आप देख रहे हो 19 जो डिविडेंड है 19, इस 19 को हम क्या लिख सकते हैं, कोशेंट 3 इंटू डिवाइजर 6 प्लस रिमाइंडर 1। 3 इंटू 6 18, 18 प्लस 1 19। यानी डिविडेंड इज इक्वल टू हम क्या कहते हैं, कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। लेकिन हमारा जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर, इसमें हमें जो पार्ट है, हमें क्वेश्चंस में कोई एक नंबर गिवन होगा और उसको डिवाइड करके हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा। तो ये जो टाइप है कि कैसे डिवाइड करें, क्या कोशेंट आएगा, उससे हमारा इस टाइप का जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर, इसमें हमारा इंटरेस्ट जो रहेगा वो केवल रिमाइंडर फाइंड आउट करना रहेगा। वो हम डिफरेंट मेथड से डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स यूज करके हम रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हम रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहते हैं, रिमाइंडर क्या होगा। तो इसके लिए हम वन बाय वन जो टाइप्स होंगी उनको हम डिस्कस करेंगे। बड़ा अच्छा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वेरी इजी टॉपिक। अगर हम कॉन्सेप्ट के साथ जो टाइप्स हैं उनको हम माइंड में सेट कर लेते हैं कि ये इस टाइप का क्वेश्चन इजीली ऐसे सॉल्व हो जाएगा, तो उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और बड़ा अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसमें जनरली हमें जो हेल्पफुल होता है जब हम रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं, तो जो कॉन्सेप्ट है नेगेटिव रिमाइंडर का, वो काफी हेल्पफुल होता है। नेगेटिव रिमाइंडर नहीं होता वैसे तो, क्या होता है कि पॉजिटिव रिमाइंडर, रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव। जब भी हम रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं, रिमाइंडर ऑलवेज क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है। और रिमाइंडर की जो वैल्यू होती है, रिमाइंडर ऑलवेज क्या होता है, लेस देन डिवाइजर। रिमाइंडर जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, डिवाइजर से लेस होता है। रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता, लेकिन हम नेगेटिव रिमाइंडर की हेल्प से जो रिमाइंडर फाइंड आउट करना होगा उसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है नेगेटिव रिमाइंडर। तो इसमें देखें नेगेटिव रिमाइंडर में क्या कहते हैं, इफ वी ऑब्टेन ए रिमाइंडर इन द डिवीजन हैज नेगेटिव साइन। अगर हमने रिमाइंडर फाइंड आउट किया और उसमें नेगेटिव साइन आ गया, तो देन द एक्चुअल रिमाइंडर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द डिवाइजर विद इनिशियली ऑब्टेन्ड रिमाइंडर कैन टेकिंग नेगेटिव साइन। अगर हमारे पास नेगेटिव रिमाइंडर आ जाता है तो उसको हम आंसर ना कह के उस नेगेटिव रिमाइंडर में हम डिवाइजर को ऐड करते जाएंगे, और डिवाइजर को इस वे में ऐड करेंगे कि वो वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, इस सेंस में कि वो जो पॉजिटिव वैल्यू आए वो लेस देन डिवाइजर हो, तो उसको हम क्या कह देंगे, रिमाइंडर। तो इसके लिए देखें, जैसे अगर आप 17 है, अगर आप 17 को 6 से डिवाइड करें और रिमाइंडर फाइंड आउट करें, 17 को 6 से डिवाइड करें और रिमाइंडर फाइंड आउट करें, तो आपको पता है 6 2 12 होता है, और रिमाइंडर हम जो है वो क्या कह देते हैं, 5। लेकिन आप इसमें देखें कि जो 17 है, अगर मैं 6 3 18 कह देता, 6 3 18, तो 18 17 को मैं क्या लिख पाऊंगा, 18 माइनस 1। तो उस केस में मेरे पास जब मैं 17 को 6 से डिवाइड करें और रिमाइंडर नेगेटिव की फॉर्म में कहना चाहते, तो हम इसमें रिमाइंडर क्या कह देते, -1। लेकिन हम रिमाइंडर को नेगेटिव नहीं कहेंगे, लेकिन सिंपलिसिटी के लिए इसमें तो यही वाला पार्ट इजी लग रहा है, डायरेक्ट पॉजिटिव रिमाइंडर फाइंड आउट करना। लेकिन ये हमारे पास ओनली जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट कि हम क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन जब क्वेश्चंस आप आगे देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि नेगेटिव रिमाइंडर बहुत ज्यादा हेल्पफुल है हमारे पास क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो -1 ना कह के हम उसमें क्या करेंगे, 6 जो डिवाइजर था वो ऐड कर देंगे, और ये वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 5। जैसे मेरे पास पहले 5 है तो वही 5 आंसर आ जाएगा। तो नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट आप आगे देखेंगे, वेरी वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट है।
फॉर फाइंडिंग रिमाइंडर। सो फर्स्ट जो टाइप है हमारे पास वेरी इजी टाइप है, इसमें हम क्या कह रहे हैं, द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन द सम ऑफ टू और मोर नंबर्स, मतलब जब हमारे पास टू और मोर नंबर्स गिवन हो सम, और उसको हमें डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना है डी से, यानी सम ऑफ टू और मोर नंबर्स गिवन है और उसको डी से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम उसको डायरेक्ट सम ना फाइंड आउट करके हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ द इंडिविजुअल रिमाइंडर, मतलब सेपरेटली ईच टर्म को डिवाइड करें, रिमाइंडर फाइंड आउट करें, फिर उन रिमाइंडर्स को ऐड करके डिवाइजर से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं, इंडिविजुअल रिमाइंडर्स फॉर ईच नंबर बाई डी। दैट इज, ये जो पार्ट है इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो हमारे पास नंबर है a1 a2 a3 एंड सो ऑन, और हम डिवाइड करें डी से, a1 a2 a3 को सेपरेटली डी से डिवाइड करें, यानी हमने a1 को डी से डिवाइड किया और रिमाइंडर मान लो मेरे पास क्या आया r1, a2 को डी से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास r2, a3 को d से डिवाइड किया और रिमाइंडर क्या आ गया r3। तो a1 a2 a3 इनको सेपरेटली इंडिविजुअली d से डिवाइड करें और रिमाइंडर फाइंड आउट करें, तो मान लो वो हमारे पास रिमाइंडर्स क्या है r1 r2 r3 एंड सो ऑन। तो जो हमने अगर मान लो क्वेश्चन में कहा गया था कि a1 a2 a3 एंड सो ऑन को डिवाइड करो d से और रिमाइंडर फाइंड आउट करो, तो हम इन सबका सम ना फाइंड आउट करके जो ये हमारे पास रिमाइंडर आएंगे r1 r2 r3 एंड सो ऑन, इन सबको ऐड करेंगे और डी से डिवाइड करके हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वैसे वेरी इजी कॉन्सेप्ट है, सेपरेटली सभी नंबर्स के रिमाइंडर फाइंड आउट करें, उनको ऐड करें और डी से डिवाइड करें और रिमाइंडर फाइंड आउट करें। ये तो तब है जब बीच में सब में प्लस साइन है, लेकिन अगर बाई चांस हमारे पास a1 प्लस a2 माइनस a3, मतलब बीच में प्लस या माइनस साइन भी आ जाता है, मल्टीप्लीकेशन के लिए भी हम आगे बात करेंगे, प्लस या माइनस साइन आ जाता है, तो सेपरेटली a1 के लिए रिमाइंडर r1, a2 के लिए रिमाइंडर r2 प्लस आ जाएगा, लेकिन a3 के साथ माइनस साइन है, तो जो a3 के साथ रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे उसको हम माइनस करेंगे और इन सभी रिमाइंडर्स को ऐड करेंगे और d से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। वो जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर सेम एज इट इज इस पार्ट को अगर d से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं तो वही वाला पार्ट होगा। क्वेश्चन में आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे देखें क्या कहा गया है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 100 प्लस 634 प्लस 132 इज डिवाइडेड बाई 12। इसको पहले क्या लगता है कि इन सबको ऐड करें फिर 12 से डिवाइड करें, अदरवाइज आप देखें 100 को अगर आप 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, 12 8 96 4 आ जाएगा। 634 को आप 12 से डिवाइड करें, रिमाइंडर फाइंड आउट करें, 12 5 60, 34, 12 2 24, रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारे पास 10, और 132 को अगर आप डिवाइड करते हैं 12 से, रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं तो क्या होगा, 12 11 132 होता है, 0 आ जाएगा। तो हमें क्या करना था, 100 प्लस 634 प्लस 132 इसको 12 से डिवाइड करना था और रिमाइंडर फाइंड आउट करना था। ये तो पार्ट जो था स्टार्टिंग है तो हमने यहाँ इसको ऐसे लिख दिया, अदरवाइज डायरेक्ट अब देखें 100 है, 100 के केस में रिमाइंडर क्या है हमारे पास 4, ये 4 आ जाएगा। 632 को डायरेक्ट ये तो यहाँ सेपरेटली किया है, लेकिन हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, 632 को 12 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा 10, फिर 132 के लिए रिमाइंडर हमारे पास क्या होगा 0। तो इजिकल टू क्या कहा गया था, या तो ऐड करके डिवाइड करें या हम क्या करते हैं, ये जो रिमाइंडर आए हैं यानी 4 प्लस 10 को 12 से डिवाइड करें और रिमाइंडर फाइंड आउट करें, यानी 14 को 12 से डिवाइड करें, रिमाइंडर फाइंड आउट करें, और वो रिमाइंडर जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास 2। तो इस क्वेश्चन में जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा 2। अभी तो स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन है तो ये लग रहा है कि अरे डायरेक्ट ही ऐड कर लेते फिर 12 से डिवाइड कर देते, लेकिन इसके प्लेस पर लेंथी वैल्यूज भी आ सकती हैं और आगे आगे आप क्वेश्चंस में देखेंगे कि क्या कुछ हम कर रहे हैं। ये जो पार्ट आप देख रहे हो यहाँ 100 को 4, ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है क्योंकि हमारा एम है रिमाइंडर फाइंड आउट करना, तो यानी इसके लिए 4 10 उस वे में भी कह सकते हैं, या अगर हम चाहते तो यहाँ इसमें आप देख रहे हो अगर ये जो पार्ट है यहाँ हमने 10 का रिमाइंडर, अगर हम चाहते तो इसमें नेगेटिव रिमाइंडर भी कह सकते थे। 10 रिमाइंडर आ रहा तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता, 12 में से 10 माइनस करते हैं तो 2 हो जाता है, यानी 10 के प्लेस पर मैं -2 भी रिमाइंडर लिख सकता था। 4 - 2 क्या हो जाएगा 2, तो डायरेक्ट मेरे पास इस क्वेश्चन में आंसर क्या आ जाएगा 2। तो ये हमारी फर्स्ट टाइप है। आगे देखें नेक्स्ट क्या कह रहे हैं,
जैसे सम के केस में कह रहे थे वैसे ही प्रोडक्ट के केस में कह रहे हैं। सेकंड जो टाइप है, टाइप बी, सेकंड टाइप में क्या कह रहे हैं, द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर नंबर्स गिवन है और आर डिवाइडेड बाई एनी नंबर डी, यानी प्रोडक्ट गिवन है और उसको डी से डिवाइड करके हम रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाई डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल रिमाइंडर फॉर ईच नंबर बाई डी। वही जैसे मान लो a1 a2 a3 एंड सो नंबर है, आर डिवाइडेड बाई डी, इनका जो प्रोडक्ट है इंडिविजुअली रिस्पेक्ट टू द r1 r2 r3, यानी a1 को d से डिवाइड करें रिमाइंडर r1 है, a2 को d से डिवाइड करें रिमाइंडर r2 है, a3 को d से डिवाइड करें रिमाइंडर r3 है, तो जो ये प्रोडक्ट होगा यानी a1 इंटू a2 इंटू an या आगे भी हो उसको d से डिवाइड करें और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, a1 के लिए जो रिमाइंडर आया था हमारे पास r1 इंटू r2 इंटू rn को d से डिवाइड करें और रिमाइंडर फाइंड आउट करें, मतलब सेपरेटली जो प्रोडक्ट में टर्म्स हैं ईच टर्म को d से डिवाइड करें, सेपरेटली रिमाइंडर फाइंड आउट करें और फिर उस पार्ट को सिंप्लीफाई करके हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। वेरी इजी टाइप, टॉपिक ही वेरी इजी है, स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे। जैसे यह है हमारे पास, फाइंड द रिमाइंडर एंड 4098 इंटू 4101 इंटू 4104 इंटू 4107 डिवाइडेड बाई 13 और रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्या होगा। इसके लिए आप देखें 4098 है, 4098, इसको आप 13 से पहले या तो इनको मल्टीप्लाई करें फिर 13 से डिवाइड करें, अदरवाइज ये 4098 है इसको 13 से डिवाइड करें, आप 4098 को 13 से डिवाइड करें और रिमाइंडर फाइंड आउट करें, क्या होगा। तो 13 3 जा 39, 19 19, 13 1 जा 13, 6 लेफ्ट आउट होगा, 6 8 68, 68 को 13 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास यहाँ क्या आएगा, रिमाइंडर 5। तो इसके लिए रिमाइंडर क्या आ जाता है 5, तो इसका मतलब यहाँ जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 16 5 जा 65, 3 आएगा रिमाइंडर, यहाँ जो रिमाइंडर होगा वो 3 होगा। इसमें हमारे पास जो रिमाइंडर है 4098 को 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 होगा। नेक्स्ट टर्म में हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट कर सकते हैं, या 98 था ये 101 है, 3 एक्स्ट्रा है तो 3 एक्स्ट्रा है तो यहाँ रिमाइंडर 3 था, इसमें रिमाइंडर क्या होगा 6, या फिर नेक्स्ट 3 एक्स्ट्रा है तो इसका मतलब इसको मैं क्या कह सकता हूं 9, और यहां मेरे पास फिर नेक्स्ट 3 एक्स्ट्रा है तो यहां से मेरे पास रिमाइंडर क्या होगा 12, रिमाइंडर क्या होगा 12, तो यहां से 12 भी लिख सकते हैं और अगर चाहे तो -1 भी लिख सकते हैं। और यहां से अब ये जो है 3 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 6 18 इंटू -9, इसको 13 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहेंगे क्या होगा। और अगेन आप देख रहे हो 13 से इसको डिवाइड करेंगे 18 को तो रिमाइंडर क्या होगा 5, यानी -45 को आपने 13 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हैं 45 है, 13 3 जा 39, तो 6 आ जाएगा, तो -6 का रिमाइंडर या -6 में 13 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 7। तो इस क्वेश्चन में जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा 7। मतलब कहने का है कि बीच में अगर प्लस माइनस साइन है या मल्टीप्लाई का साइन है तो सेपरेटली इनको डिवाइड करें, रिमाइंडर फाइंड आउट करें और प्रोडक्ट को फिर डी से डिवाइड करके आप डायरेक्ट रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वेरी इजी टाइप। नेक्स्ट जो टाइप है उसमें देखें क्या कह रहे हैं, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर n, यानी किसी नंबर को 2 रेज़ टू द पावर n से डिवाइड करते हैं, सपोज मान लो कहा जाता है 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 का मतलब आपको क्या कह सकते हैं उसको 2 क्यूब, या अगर किसी क्वेश्चन में 5 रेज़ टू द पावर n यानी ये कहा जाता है 625 से डिवाइड करो तो 625 का मतलब क्या हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 4, यानी अगर किसी नंबर को हम 2 रेज़ टू द पावर n या 5 रेज़ टू द पावर n से डिवाइड करते हैं तो हमें कंप्लीट नंबर को 2 रेज़ टू द पावर n या 5 रेज़ टू द पावर n से डिवाइड करने की जरूरत नहीं होगी। हमें क्या करना होगा, डिवाइडेड ओनली लास्ट n डिजिट्स फॉर रिमाइंडर, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट रिमाइंडर फाइंड आउट करने में है, तो जो 2 रेज़ टू द पावर n होगा उस टोटल नंबर की लास्ट n डिजिट्स को 2 रेज़ टू द पावर n से डिवाइड करेंगे। 5 रेज़ टू द पावर n होगा तो उसकी लास्ट n डिजिट्स को
5 रेज टू द पावर n से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। तो वेरी इजी रिजल्ट, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। जैसे ये है मेरे पास क्वेश्चन में 2 5 4 8 3 1 8 1, इसको हमें 4 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो 4 का मतलब आपको पता है 4 इज इक्वल टू क्या होता है, 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर में यहाँ पावर की बात कर रहे हैं, पावर 2 है, तो पावर 2 है तो इसका मतलब इसकी जो लास्ट 2 डिजिट होगी यानी 81, 81 को 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। और 81 को आप पता है 81 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, 1। यानी इस कंप्लीट नंबर को 2 5 4 8 3 1 8 1 अगर आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 1। वेरी इजी टाइप। नेक्स्ट है जैसे 3 5 9 5 4 8 2 7, इसको हमें 25 से डिवाइड करना है। तो 25 का मीनिंग क्या होता है, 5 स्क्वायर। यानी इसकी जो लास्ट 2 डिजिट होंगी, 5 स्क्वायर में पावर 2 है, तो जो लास्ट 2 डिजिट है 27, इस 27 को 25 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। और आपको पता है जब आप 27 को 25 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, 2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, 2। आई थिंक वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट टाइप डी में हम क्या कह रहे हैं, नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 और 9। यानी अगर किसी नंबर को 3 या 9 से डिवाइड करना चाहते हैं तो उस नंबर को कैसे डिवाइड करेंगे कि उस नंबर की डिजिट्स का सम फाइंड आउट करें और उस डिजिट के सम को 3 या 9 से डिवाइड करें। 3 से कहा गया है तो 3 से, 9 से कहा गया है तो 9 से, और रिमाइंडर फाइंड आउट करें। डिवाइड सम ऑफ डिजिट्स फॉर रिमाइंडर, डिवाइड सम ऑफ डिजिट्स फॉर रिमाइंडर। ऐसा क्यों है, अगर ये भी देखना चाहें तो इसके लिए आपको पता है कि अगर मान लो मैं कोई नंबर कहता हूं A B C D और इसको हम 9 से डिवाइड करना चाहते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। कोई भी नंबर है तो आपको पता है A के बाद 3 डिजिट्स है B C D, तो इसका मतलब जब हम इसको नंबर फॉर्म में लिखते हैं तो A इंटू क्या लिखते हैं, 10 क्यूब, प्लस B इंटू B के बाद 2 डिजिट्स है हमारे पास 10 स्क्वायर, प्लस C इंटू 10 प्लस D, और इसको हमें किससे डिवाइड करना है, 9 से, और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए अभी जो हमने लास्ट टाइप की है उसमें हमने कहा है कि अगर प्रोडक्ट है तो उसमें सेपरेटली जो नंबर है उनको गिवन नंबर से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करें, वो भी इजी हो जाता है। तो उसी के वे में जैसे यहां देख रहे हो 10 है, जब हम 10 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 10 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 1। 10 स्क्वायर 100, 100 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1। 10 क्यूब को 1000 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1। इससे पहले अगर कोई टर्म होती 10 रेज़ टू द पावर 4, 10 रेज़ टू द पावर 5, उन सबको भी अगर 9 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 1 होता। यानी इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, a इंटू 1 a प्लस b इंटू 1 b प्लस c प्लस d, इसको 9 से डिवाइड करें और रिमाइंडर फाइंड आउट कर लें। यानी अगर किसी नंबर को 9 से या सेम 3 से, 3 के केस में भी यही है, 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, 10 स्क्वायर को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब को 3 या 9 जिससे भी डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 होता है। तो उस केस में जिस भी नंबर को डिवाइड करना है उसकी डिजिट्स का सम फाइंड आउट करें और उसको 9 से डिवाइड करें या 3 से डिवाइड करके, जो भी कहा गया है क्वेश्चन में, हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। वेरी इजी। जैसे ये है हमारे पास क्वेश्चन 2 5 6 4 8 2 1, इसको हमें 9 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, या तो इसको डिवाइड करके देखें, या हमें पता है इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9 और रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 4 17, 17 प्लस 8 25 प्लस 3 28, और 28 को 9 से डिवाइड करें और रिमाइंडर फाइंड आउट करें, क्या होता है 9 3 27 1, तो 1 इस केस में रिमाइंडर आ जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए 1 इसका रिमाइंडर होगा। इसमें हम चाहते तो एक और पार्ट कर सकते थे कि जब हमें इसको 9 से डिवाइड करना, मैंने क्या किया, इन सबको ऐड किया और फिर 9 से डिवाइड किया, या हम ये चाहते तो ये भी कर सकते थे। देखो 8 प्लस 1 क्या होता है 9, क्या जरूरत है इनको ऐड करने की, 2 प्लस 5 7 और 7 और 2 9, क्या जरूरत है, 6 प्लस 4 10, 10 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। तो जो पार्ट कट होता है 9 का मल्टीपल या 3 का मल्टीपल 3 से डिवाइड करना हो तो 3 के मल्टीपल को कट कर सकते हैं और फिर हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये केस तब है जब हमें क्वेश्चन में उस नंबर को
3 या 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है। तो हम इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट टाइप अच्छी टाइप है, क्या कह रहे हैं कि अगर 10 रेज टू द पावर n को डिवाइड करते हैं 6 से फॉर एनी n, तो जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा क्या होता है 4। 10, 10 स्क्वायर, 10 क्यूब, उनको जैसे 9 से डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर क्या था 1, लेकिन अगर इन 10 रेज टू द पावर n को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर क्या होगा 1 होगा। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसमें क्या कहा गया है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस सो ऑन 10 रेज टू द पावर 30, इसको आप 6 से डिवाइड करें और रिमाइंडर फाइंड आउट करें क्या होगा। तो इसके लिए आपको पता है ईच टर्म को, जैसे 10 को डिवाइड करेंगे तो 4, 10 स्क्वायर को 4, 4, 4, तो 4, 4, 4 हमारे पास 30 टाइम्स आएगा। 10 से स्टार्ट होकर 10 रेज टू द पावर 30 है, तो 4, 4, 4 रिमाइंडर 30 टाइम्स आएगा, यानी 4 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 6 और रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहेंगे। और वैसे मल्टीप्लाई करें, यह आपको पता है कि जब आप 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, और 4 इंटू 0 0, तो यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा 0। यानी 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 रेज टू द पावर 30, अगर हम इसको 6 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर क्या होगा 0। नेक्स्ट टाइप इज सिक्स्थ टाइप, बड़ी अच्छी टाइप है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इसमें। क्या कह रहे हैं, व्हेन टू नंबर्स आफ्टर बीइंग डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर लीव द सेम रिमाइंडर, यानी अगर कोई 2 नंबर्स हैं उनको थर्ड नंबर से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर सेम आता है, मतलब अगर मान लो मैं कहता हूं x को z से डिवाइड किया, रिमाइंडर मेरे पास r है, y को z से डिवाइड किया, रिमाइंडर मेरे पास r है, यानी अगर 2 नंबर्स को z से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर सेम है, तो देन द डिफरेंस ऑफ दोज 2 नंबर मस्ट बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द सेम डिवाइजर, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस होगा यानी x माइनस वाई, अगर इसको हम z से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 0, यानी जो z डिवाइजर है, ये जो डिवाइजर है वो इस x माइनस वाई को डिवाइड करेगा। या क्या कहा गया, इफ 2 डिजिट नंबर, ध्यान दें इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, 2 डिजिट नंबर, इफ 2 डिजिट नंबर डिवाइड्स 237 एंड 315 गिव्स द सेम रिमाइंडर, यानी डिवाइजर जो है वो 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, वैसे 1 डिजिट भी हो सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है 2 डिजिट डिवाइजर फाइंड आउट करना है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करे और रिमाइंडर हमारे पास क्या हो सेम। तो फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल डिवाइजर्स, नंबर ऑफ पॉसिबल डिवाइजर्स कितने होंगे वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें ये रिजल्ट पता है कि अगर x और y को z से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर सेम है, तो जो डिवाइजर होगा वो क्या होगा एग्जैक्टली x माइनस वाई को डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो x माइनस वाई है, x माइनस वाई इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई z, x माइनस वाई इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई z, मतलब कहने का यह है कि जो 2 नंबर्स है उनका जो डिफरेंस होगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाई डिवाइजर होगा। तो इसलिए अब यहां हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंस क्या होगा 315 माइनस 237, और डिफरेंस करेंगे तो 85 प्लस 85, ये 67 है तो 37 63, 63 प्लस 15 यानी 78, तो यानी जो 78 है इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई क्या होगा डिवाइजर, 78 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई डी। तो 78 को आप फैक्टराइज अगर करते हैं तो 78 को क्या लिख सकते हैं हम 6 इंटू 13 या 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 इंटू 3 इंटू 13, तो डी की जो वैल्यू होगी वो इनके फैक्टर्स की फॉर्म में होगी, लेकिन हमें जो फाइंड आउट करना है यानी 2 डिजिट डिवाइजर, 2 डिजिट्स डिवाइजर, तो 2 डिजिट्स के लिए तो 2 है, 2 इंटू 3 करेंगे 6, या सेपरेटली 2 या 3, ये हमारे क्या होंगे 1 डिजिट डिवाइजर, लेकिन हम यहां फाइंड आउट करना चाह रहे हैं 2 डिजिट डिवाइजर, और 2 डिजिट डिवाइजर में आप एक तो देख रहे हो 13 हो जाएगा, 13 इंटू 1 कह सकते हो, एक 13 इंटू
2, 13 इंटू 3 या 13 इंटू 6, यानी क्या है 13, 26, 39 एंड 78। तो ये हमारे पास पॉसिबल डिवाइजर्स होंगे अगर 2 डिजिट डिवाइजर। अगर इनसे हम इन दोनों नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर सेम होगा, और टोटली ये जो है वो हमारे पास कितने हो जाते हैं 4। तो इस क्वेश्चन के लिए जो 4 है, मतलब 4 2 डिजिट डिवाइजर ऐसे होंगे जिनसे अगर हम 237 और 315 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा सेम। नेक्स्ट इज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एन, एन की क्या वैल्यू होगी कि हम 771 रेज टू द पावर एन एंड आएगा यहां 772 रेज टू द पावर एन लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 11। मतलब 771 को 771 रेज टू द पावर एन को 11 से डिवाइड करें, रिमाइंडर फाइंड आउट करें। 772 रेज टू द पावर एन को 11 से डिवाइड करें, रिमाइंडर फाइंड आउट करें। दोनों के केस में रिमाइंडर सेम हो, दोनों के केस में रिमाइंडर सेम हो, उसके लिए n की वैल्यू क्या होगी 1, 10, 3 और 4। तो इसके लिए आप देखें, जब आप 771 को 771 रेज टू द पावर n है, इसको जब आप 11 से डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे हो जो 771 है, इसको जब आप 11 से डिवाइड करते हो 11 7 जा 77, तो इंटू 10 और रिमाइंडर क्या होगा 1। यानी इसको मैं क्या कह सकता हूं 1 रेज टू द पावर n को 11 से डिवाइड करें और रिमाइंडर फाइंड आउट करें। तो 1 रेज टू द पावर n यानी 1 को 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 1। यहां हम n की वो वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इस केस में भी रिमाइंडर हमारे पास क्या है 1। तो उसके लिए आप देख रहे हो जो 772 है, अगर हम इसको 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 से डिवाइड करेंगे तो वहां 1 था तो रिमाइंडर में 1 था, या 2 है तो ये क्या होगा 2 रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाई 11 और रिमाइंडर। यानी आपने n की वैल्यू वो फाइंड आउट करनी है जिसके लिए रिमाइंडर 1 आ जाए। वैसे तो आंसर में गिवन है 1, 1 पुट करोगे तो 2 रेज टू द पावर 1 2 आ जाएगा। 3 पुट करोगे यानी 2 क्यूब 8, रिमाइंडर 8 होगा। 4 पुट करेंगे 2 रेज टू द पावर 4 16 को 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा। रिमाइंडर 1 कब आएगा जब आप n की वैल्यू 10 पुट करेंगे, या आप देखते हैं कि अगर मैं इसमें 2 रेज टू द पावर 5 रेज टू द पावर 2 को 11 से डिवाइड करूं और रिमाइंडर फाइंड आउट करूं, 2 रेज टू द पावर 5 क्या हो जाता है 32, और 32 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा -1 स्क्वायर 11 से डिवाइड करें और रिमाइंडर क्या होगा 1। तो इसका मतलब n की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी 10। यानी इसमें जो 771 रेज टू द पावर 10 और 772 रेज टू द पावर 10, अगर इन दोनों नंबर को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर क्या होगा 1। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप इज टाइप जी। इफ रिमाइंडर फॉर ग्रेटर डिवाइजर इज डी आर, अगर कोई ग्रेटर डिवाइजर है, ग्रेटर नंबर है, उसके लिए अगर ग्रेटर डिवाइजर मेरे पास आर है एंड रिमाइंडर फॉर द स्मॉलर डिवाइजर, कोई स्मॉलर नंबर है डी, उससे डिवाइड करें उसी नंबर को, तो रिमाइंडर जो है वो क्या होगा, जो रिमाइंडर आया पहले वाले केस में उसको हम डी से डिवाइड कर देंगे और रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन ये टाइप कब है जब ये इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। जो क्वेश्चन होगा वो अगर इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो सीधा सा होगा कि रिमाइंडर को स्मॉलर डिवाइजर से डिवाइड कर देंगे और आंसर आ जाएगा। लेकिन ये जो कंडीशन है क्या कही गई है वो देखें, द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 2 डिफरेंट डिवाइजर। जो सेम नंबर है वो 2 डिफरेंट डिवाइजर से डिवाइड करने के लिए कहा गया हो, सच दैट वन डिवाइजर इज मल्टीपल ऑफ द अदर डिवाइजर। वन डिवाइजर का मतलब दैट जो ग्रेटर डिवाइजर है, जो ग्रेटर डिवाइजर होगा, जो ग्रेटर डिवाइजर होगा वो स्मॉलर डिवाइजर से डिविजिबल होना चाहिए, या ग्रेटर डिवाइजर जो है मल्टीपल होना चाहिए स्मॉलर डिवाइजर का। रिमाइंडर ऑफ फॉर द ग्रेटर डिवाइजर इज नॉन, मतलब ये रिमाइंडर की बात कर रहे हैं आर जो रिमाइंडर की बात कर रहे हैं, ये जो रिमाइंडर है ये हमारे पास गिवन होना चाहिए। आर जो रिमाइंडर है गिवन होना चाहिए। और टू फाइंड द रिमाइंडर फॉर स्मॉलर डिवाइजर, और स्मॉलर डिवाइजर के लिए रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए कहा होना चाहिए, तो हम जो रिमाइंडर आर गिवन होगा उसको सीधा डी से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या करें, ए नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 to 7, यानी अगर किसी नंबर को 5 to 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या है 38। किसी नंबर को 5 to 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या है
38. What will be the remainder if the same number is divided by 17? सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 17. तो आप देख रहे हो 527 है. अगर आप 527 को 17 से डिवाइड करते हैं तो आप देखते हो ये एग्जैक्टली डिविजिबल होता है. ये एग्जैक्टली डिविजिबल होता है. तो जो रिक्वायर्ड रिमाइंडर होगा हमारा वो क्या होगा? जो रिमाइंडर गिवन है 38, इस 38 को ही हम 17 से डिवाइड करें और रिमाइंडर फाइंड आउट कर लें. तो 38 को 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 4. और 4 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. लेकिन ये तब है जब दोनों सेम नंबर से डिवाइड करने के लिए कहा जाता है और जो लार्जर डिवाइजर है, ग्रेटर डिवाइजर है, वो इस स्मॉलर डिवाइजर से डिविजिबल हो. तो हम डायरेक्ट जो रिमाइंडर गिवन है उसको स्मॉलर डिवाइजर से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेंगे. ये तो डायरेक्ट है. अगर हम इसको कॉन्सेप्ट से देखना चाहें तो मान लो जो नंबर n है हमारे पास, इस n नंबर को हम 527 से डिवाइड करते हैं. तो 527 से डिवाइड करते हैं तो 527 इंटू कुछ कोशेंट होगा और प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर गिवन है 38. यानी हम n को डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर की हेल्प से लिख सकते हैं. अब हमें ये कहा गया कि इसी नंबर को हमने किससे डिवाइड करना है? 17 से. तो इस नंबर को 17 से डिवाइड करेंगे तो यानी इसका मतलब मैं इसमें से 17 का मल्टीपल फाइंड आउट कर लूं. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 17 इंटू 527 है, 17 3 51, 1 क्यों हो जाएगा, प्लस 38 है. 38 को क्या लिख सकते हैं? 34 प्लस 4. इसका मतलब 17 कॉमन, 3 1 क्यू प्लस 2 प्लस 4. यानी अब n को अगर आप 17 से n को अगर आप 17 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है तो ये वाला पार्ट तो 17 का मल्टीपल है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 4. तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं. नेक्स्ट टाइप h टाइप बड़ी अच्छी टाइप है. व्हेन a रेज टू द पावर n, a रेज टू द पावर n को अगर हम a प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा? a होगा अगर n ओड है. तो आप देख रहे हैं a रेज टू द पावर n है, इसमें तो मैं क्या लिख सकता हूं? a प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई n, a प्लस 1, और रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहते हैं क्या होगा. तो इसके लिए आप देख रहे हो इस a प्लस 1 को मैं सेपरेट ले लेता हूं. तो a प्लस 1 को a प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? 0. यानी ये वाला पार्ट क्या हो गया? 0. 0 माइनस 1 रेज टू द पावर n, यानी ये क्या आ जाता है? माइनस 1 रेज टू द पावर n को a प्लस 1 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे क्या होगा. तो अगर n ऑड है, अगर n ऑड है, इफ n इज ऑड, n ऑड है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? माइनस 1 रेज टू द पावर ऑड पावर, और माइनस 1 रेज टू द पावर ऑड पावर मतलब माइनस 1, और माइनस 1 को a प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या लिखता है? माइनस 1. लेकिन रिमाइंडर हम नेगेटिव नहीं लेते. अगर नेगेटिव आ जाता है तो उसमें जो डिवाइजर है a प्लस 1 वो हम इसमें ऐड कर देंगे a प्लस 1. तो 1 से 1 कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा? रिमाइंडर a. रिमाइंडर क्या आ जाएगा? a. अगर n ओड है तो रिमाइंडर क्या होगा? a. और अगर n पॉजिटिव इवन होता तो ये मेरे पास क्या होता? माइनस 1 रेज टू द पावर n में, माइनस 1 रेज टू द पावर n में अगर ये n इवन होता और इसको हम a प्लस 1 से डिवाइड करते, रिमाइंडर फाइंड आउट करते, तो माइनस 1 रेज टू द पावर इवन नंबर 1 हो जाता. तो इस केस में हमारे पास रिमाइंडर क्या होता? 1. इसमें रिमाइंडर क्या होता? 1. जैसे ये है, यहां क्या करें? 2 क्यूब को किससे डिवाइड कर रहे हैं? 2 प्लस 1 से, तो रिमाइंडर क्या होगा? यानी 8. वैसे तो सिंपल क्वेश्चन है कि 8 को 3 से डिवाइड करके देख लेते, लेकिन ये टाइप को समझाने के लिए एज एग्जांपल कह रहे हैं. ये a क्यूब है, a क्यूब को किससे डिवाइड कर रहे हैं? a प्लस 1 से. a क्यूब को किससे डिवाइड कर रहे हैं? a प्लस 1 से. तो हमारे पास क्यूब में पावर 3 है, तो पावर 3 है तो यानी ओड है, तो आंसर a आएगा. यानी आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का? 2. नेक्स्ट क्या है? 2 रेज टू द पावर 4 को a प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 2 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? 1. क्योंकि जो पावर 4 है वो क्या है? इवन. वैसे तो 2 रेज टू द पावर 4 16, 16 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? 1. नेक्स्ट जो पार्ट है बड़ा अच्छा पार्ट है. ये कहा गया कि अगर a प्लस बी होल स्क्वायर को a से डिवाइड करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर को a से डिवाइड करेंगे तो गिव्स द सेम रिमाइंडर एज b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a. यानी आप देख रहे हो a प्लस बी होल स्क्वायर,
ए प्लस बी होल स्क्वायर को ए से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर आपको पता क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसको आपने ए से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे क्या हो। सो इसके लिए आप देख रहे हो ए स्क्वायर को ए से डिवाइड करेंगे, ए स्क्वायर को ए से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, 2ab में ए आ गया तो 2ab को ए से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, 0 प्लस बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर को ए से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर को अगर ए से डिवाइड करते हैं तो कंप्लीट को डिवाइड करने के बाद ये जो बी की बजाय जो बी स्क्वायर है उसी को ए से डिवाइड करें और रिमाइंडर फाइंड आउट करें। इसी वे में यहां अगर मेरे पास होता ए प्लस बी रेज टू द पावर एन को ए से डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है क्या होगा, तो डायरेक्ट आप इसी फॉर्मूले से देखते हो कि आप बी रेज टू द पावर एन को ए से डिवाइड करें और रिमाइंडर फाइंड आउट करें कंप्लीट की बजाय। या इसमें ये भी कह सकते हैं कि ये जो पार्ट है ए को ए से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, 0 प्लस बी यानी बी रेज टू द पावर एन, बी रेज टू द पावर एन को ए से डिवाइड करें और रिमाइंडर फाइंड आउट करें। जैसे ये है हमारे पास 5 रेज टू द पावर 1 2 3 और इसको आपने 7 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है क्या होगा। तो आप जानते हो 5 है, 5 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5 आएगा, या मैं -2 कह सकता हूं। तो क्या कह सकते हो, -2 रेज टू द पावर 123 को 7 से डिवाइड करें और रिमाइंडर फाइंड आउट करें। तो माइनस तो क्या लिख सकते हो, -1 रेज टू द पावर 123 इंटू 2 रेज टू द पावर 123, इसको 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। -1 की पावर ओड -1 आ जाएगा, और ये जो 2 रेज टू द पावर 123 है, बेस को तो कम कर लिया 2 में हमने, अब जो पावर है उसको भी हम कम करना चाहेंगे 123 को। तो उसके लिए आप जानते हो कि जो 2 है इसका मैं अगर 2 लेता हूं 2 क्यूब क्या हो जाता है 8, हम उसको 7 के नियर अबाउट लेके आना चाहेंगे कि ऐसी क्या पावर लें कि जो 7 के नियर अबाउट हो। तो 2 क्यूब जो है वो 8 हो जाता है, 8 को मैं क्या लिख सकता हूं 7 + 1, तो हम इसको 2 क्यूब की पावर क्या लिख सकते हैं 41, 1 2 3 क्या होता है 3 × 41, और 2 क्यूब का मतलब क्या हो जाता है 8, और 8 को हम क्या कह सकते हैं, जब 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 1, यानी 1 रेज टू द पावर 43, और 1 रेज टू द पावर 43 क्या हो जाएगा 1, यानी -1/7। तो जो रिमाइंडर होगा -1, लेकिन उसमें हम डिवाइजर ऐड कर देंगे तो 1 + 7 यानी 6, तो रिमाइंडर क्या होगा 6। इसी वे में हम करें कि अगर हमारे पास कहीं क्वेश्चन में इसी के लिए कहा गया है कि अगर मान लो हमारे पास कोई टाइप है a + b, तो उसको हम किस वे में कन्वर्ट करना चाहेंगे, मल्टीपल ऑफ a आ जाए, a के प्लेस पर मल्टीपल ऑफ a +1 या मल्टीपल ऑफ a -1, a के साथ कुछ मल्टीपल में आ जाए, स्क्वायर आ जाए, क्यूब आ जाए, +1 रह जाए या -1 रह जाए। तो ट्राई ये रहती है कि इस टाइप में क्वेश्चन को कन्वर्ट करके हम उसको सिंप्लीफाई करें, ताकि हम a + 1 रेज टू द पावर n को a से इजीली डिवाइड कर सकते हैं, और डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर होता है वो रिमाइंडर क्या होता है 1, क्यों, क्योंकि 1 से a को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0, 0 + 1 1 रेज टू द पावर n, माइनस आ जाता तो -1 रेज टू द पावर n। तो ट्राई ये रहती है कि ये जो पार्ट होगा a + b, उसको हम मल्टीपल ऑफ a +1 मल्टीपल ऑफ a -1 में कन्वर्ट करें। 2-4 क्वेश्चन जब हम इसके करेंगे आगे तो और आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। और ये टॉपिक एक बार करने के बाद, जब आप इसको एक बार कर लेंगे, लेक्चर जरूर लेंथी होगा, 1 आवर से ज्यादा ही टाइम लगेगा, 1.5 आवर भी लग सकता है, लेकिन इसको हम कंप्लीट करेंगे और आप देखेंगे कि बड़ा इजी टॉपिक रहेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। एक बार आपने इसको सीरियसली कर लिया तो लाइफ में आपको इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं होगी, इजीली आप इसको कर सकते हो। बस एक बार जो ये टाइप्स हैं, इन टाइप्स को जरूर आपको 2-3 बार रिवाइज करना होगा और आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। जैसे आगे कह रहे हैं टाइप आई में डीलिंग विद लार्ज पावर, अगर लार्ज पावर है क्वेश्चन में तो उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं विच आर इफेक्टिव इन ऑर्डर टू डील विद लार्ज पावर। तो जो भी लार्ज पावर होगी उसमें हमारे पास बेस में कोई नंबर होगा, उस बेस को हम, जैसे अगर हमें ए से डिवाइड करना है क्वेश्चन को, अगर हमने क्वेश्चन को ए से डिवाइड करना है तो हमारी ट्राई रहेगी कि ए का मल्टीपल +1 आ जाए, ए का मल्टीपल +2, ए का मल्टीपल +3 की पावर n है, जैसे उसको अगर हम a से डिवाइड करते हैं, ax + 1 रेज टू द पावर n को अगर आप a से डिवाइड करते हैं और आपको कहा जाता है रिमाइंडर फाइंड आउट करो, तो अब तो आपको सबको पता चल ही गया
कि ये ax है, ax को a से डिवाइड करोगे तो 0 होगा, यानी 1 रेज टू द पावर 1 1 आ जाएगा आंसर। तो ax प्लस 1 रेज टू द पावर n को अगर हमने a से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या होगा 1। इस केस में नो मैटर हाउ लार्ज द पावर ऑफ n, जो पावर n है वो कितनी भी क्यों ना हो, 1 रेज टू द पावर n जो है वो तो 1 ही होगा, तो उस केस में हमेशा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। जैसे ये है हमारे पास 46 रेज टू द पावर डिवाइडेड बाई 9 है, तो जो बेस है 46, पहले 46 को ही हम 9 से डिवाइड करते हैं, या 46 को आप जानते हो वैसे तो डिवाइड करके भी लिख सकते हो, 9 इंटू 5 प्लस 1 हो जाता है, यानी ax प्लस 1 टाइप में आंसर क्या आएगा 1 रेज टू द पावर, या ये भी कह सकते थे 46 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, तो 1 रेज टू द पावर, और 1 रेज टू द पावर ये नहीं होगी, 1 रेज टू द पावर क्या है 2 4 8 6 5 1 5, तो 1 की ये पावर है, इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 1। अगर किसी क्वेश्चन में हमारे पास ax प्लस 1 में कन्वर्ट नहीं होता, जैसे ये 46 है, 46 के प्लेस पर मेरे पास मान लो 47 होता, 47 की पावर n होती, तो 47 को हम ax प्लस 1 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन 5 इंटू 9 प्लस 2 में ax प्लस 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम अगर ax प्लस 2 रेज टू द पावर n है और उसको हमने a से डिवाइड करना है, ax प्लस 2 रेज टू द पावर n को अगर a से डिवाइड करना है तो जो रिमाइंडर आएगा वो 2 रेज टू द पावर n होगा, लेकिन 2 रेज टू द पावर n रिमाइंडर नहीं कहेंगे हम, अगर 2 रेज टू द पावर n a से स्मॉल है तो रिमाइंडर 2 रेज टू द पावर n हो जाएगा, नहीं तो अगेन हम इस 2 रेज टू द पावर n को a से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। एंड सो ऑन में करें कि अगर ax प्लस 2 के प्लेस पर हमारे पास क्या आ जाता है ax प्लस 3 रेज टू द पावर n में कन्वर्ट होता है, तो रिमाइंडर किस टाइप का हो जाएगा 3 रेज टू द पावर n। ax प्लस 4 रेज टू द पावर n टाइप होती है, तो रिमाइंडर किस टाइप का हो जाएगा 4 रेज टू द पावर n। अगर ये वैल्यूज 2 रेज टू द पावर n, 3 रेज टू द पावर n, 4 रेज टू द पावर n, डिवाइजर जो a है अगर उससे स्मॉल है तो ये रिमाइंडर आ जाएंगे, नहीं तो हम फर्दर इनको d से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। फर्दर वी विल फर्दर डिवाइडेड बाय a टू गेट द एक्चुअल रिमाइंडर। लेकिन इससे हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है, हमें टाइप जो है ये आई टाइप, अगर इस टाइप को हम ध्यान कर लेते हैं तो मैनी क्वेश्चंस वेरी इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखने में आता है बेस भी बहुत ज्यादा है, पावर भी बहुत लार्ज है हमारे पास, तो उन क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें तो हमारे पास क्वेश्चन में प्लस 1 में कन्वर्ट हो रहा है, आगे हम देखेंगे कि माइनस 1 में भी हो सकता है। मेरे पास 46 के प्लेस पर 44 होता, तो 44 को मैं क्या लिखता 9 इंटू 5 माइनस 1, यानी ax माइनस 1 टाइप, उससे भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो ये ax प्लस 1 टाइप है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है हमारे पास 2 रेज टू द पावर 63 को 2 रेज टू द पावर 63 को 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे क्या होगा। तो इसके लिए आपको पता है बताया गया है पहले ही, 2 जो है 2 की पावर आप देखेंगे 2 स्क्वायर 2 क्यूब जो 7 के नियर अबाउट हो, और वो आपको पता है 2 क्यूब होता है, 2 क्यूब यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 क्यूब रेज टू द पावर 63 या 63 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 21, इसको 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहेंगे क्या होगा। 2 क्यूब का मतलब क्या होता है 8, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 7 प्लस 1 रेज टू द पावर 21 डिवाइडेड बाई 7 और रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहेंगे क्या होगा। तो ये तो मैंने लिख के दिखाया, वैसे डायरेक्ट आप 8 को क्या कहोगे 8 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0, यानी 1 रेज टू द पावर 21 को 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट वही सेम टाइप है, लेकिन इसको हमने नाम क्या दे दिया टाइप जी। इसमें क्या करें वही n इवन नंबर अगर है, क्योंकि इसमें -1 की पावर n आएगा तो n इवन और ऑड के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सपोज अगर जो पावर है n वो इवन नंबर है और हमने क्या करना है ax -1 रेज टू द पावर n को a से डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो वही आप देख रहे हो ax वाला पार्ट 0 का कंट्रीब्यूशन देगा, मेरे पास क्या आ जाएगा -1 रेज टू द पावर n को आपने a से डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है क्या होगा। -1 रेज टू द पावर इवन नंबर, -1 रेज टू द पावर इवन नंबर होगी तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, यानी जब हम ax -1 रेज टू द पावर n को a से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा 1। इसी वे में अगर n ओड होता तो ax -1 रेज टू द पावर n को a से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या लगता -1 रेज टू द पावर n,
और n ओड है तो रिमाइंडर क्या लगता है हमें -1, और वही -1 है तो हम -1 ना कह के हम क्या करते हैं, उसमें हम डिवाइजर ऐड कर देते हैं, और डिवाइजर क्या है a, तो ये क्या आ जाएगा रिमाइंडर a-1। यानी इस केस में अगर n इवन है तो रिमाइंडर 1 होगा, और अगर n ओड है तो रिमाइंडर क्या होगा a-1। जैसे ये है 31 रेज टू द पावर 127, इसको आपने 8 से डिवाइड करना है, तो ये मेरे पास क्या है 31 को मैं क्या लिख सकता हूं 32 -1, यानी 4 इंटू 8 -1, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा -1 रेज टू द पावर 127, इसको हमने 8 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, और -1 की पावर ओड, यानी -1, रिमाइंडर क्या होगा -1, लेकिन -1 में जो डिवाइजर है डी वो हम ऐड करेंगे, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 7। इसीलिए में सेम अगर ax-2 आ जाता है, ax-1 ना आके जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ax-2 रेज टू द पावर n है, तो जो रिमाइंडर होगा वो या तो 2 रेज टू द पावर n होगा या -2 रेज टू द पावर n हो जाता है। अगर n ओड है तो, इवन है तो पॉजिटिव में आ जाएगा, अगर n ओड है तो नेगेटिव में आ जाएगा, तो उसमें हम वही a ऐड करेंगे, 2a भी ऐड करना पड़ सकता है, क्योंकि रिमाइंडर जो आएगा वो डिवाइजर से लेस आना चाहिए। अगर a प्लस जो वैल्यू है वो लेस देन a आ गई तो वो आंसर आ जाएगा, नहीं तो 2a ऐड करेंगे, 3a ऐड करेंगे, इस टाइप से करेंगे कि ये वाली वैल्यू जो है वो लेस देन a में कन्वर्ट हो जाए, और ताकि वो हमारा क्या आ जाए रिमाइंडर। तो सिमिलरली -3 -4 होता तो रिमाइंडर क्या होता -2 रेज टू द पावर n, -3 रेज टू द पावर n एंड सो ऑन। तो उस केस में आप सेम वही पार्ट है जो बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करके रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 2 रेज टू द पावर 133, इसको आपने 33 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। 2 रेज टू द पावर 133, तो आप जानते हैं 2 रेज टू द पावर 5 32 होता है, 2 रेज टू द पावर 5 32 होता है, तो इसको मैं 2 रेज टू द पावर 5 में कन्वर्ट करूंगा, तो 133 के आसपास आप लेके आए पावर, क्या होगा 5 2 जा 10, 33 5 6 जा 30 इंटू 2 रेज टू द पावर 3 हो जाएगा। इसको आपने 33 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये 5 इंटू 26 130 हो जाएगा और प्लस 3 133, तो यहां से आप जानते हो ये मेरे पास वैल्यू क्या हो जाती है 2 रेज टू द पावर 5 32 को क्या लिख सकते हैं 33 -1, और 33 -1 को 33 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा -1 रेज टू द पावर 26 इंटू 2 क्यूब का मीनिंग 8, इसको हमने 33 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। -1 की पावर इवन 1 हो जाएगा, और 8 को 33 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है वो 8 आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 8 होगा। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 61 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 16। 61 रेज टू द पावर 4 को 16 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इसके लिए देखें आपको पता है 61 है, 61 को 16 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे, तो आपको पता है 61 को आप क्या लिख सकते हो 4 इंटू 16 -3, क्योंकि स्मॉलर वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसका मतलब जब आप इस 61 को 16 से डिवाइड करोगे तो ये वाला जो पार्ट है क्या आ जाएगा -3, यानी 61 को 16 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या होगा -3, यानी इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं -3 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 16, और रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहेंगे क्या, और -3 रेज टू द पावर 4 जो है क्या हो जाता है 3 रेज टू द पावर 4 यानी 81 को 16 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहेंगे क्या होगा, तो 81 को 16 से डिवाइड करना, तो 16 5 80 होता है 1, तो 1 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यानी जब 61 रेज टू द पावर 4 को आप 16 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर क्या होगा 1। नेक्स्ट इज a रेज टू द पावर b रेज टू द पावर c, a रेज टू द पावर b रेज टू द पावर c, पावर रेज टू द पावर रेज टू द पावर, और a रेज टू द पावर b होल रेज टू द पावर c, इन दोनों में डिफरेंस होता है, ये इक्वल नहीं होते, जनरली इक्वल नहीं होते, क्योंकि ये जो पार्ट है इस पार्ट का मतलब होता है a रेज टू द पावर bc,
ब्रैकेट में आ गया तो ये जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, a रेज टू द पावर b इंटू सी है। लेकिन ये जो पार्ट है इसका मतलब a रेज टू द पावर b रेज टू द पावर c है, पावर रेज टू द पावर पावर रेज टू द पावर पावर, यानी a की जो पावर है वो b रेज टू द पावर c आप समझ सकते। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए देखें क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमें कहा है 32 रेज टू द पावर 32 रेज टू द पावर 32, इसको 7 से डिवाइड करें और रिमाइंडर फाइंड आउट करें क्या होगा। तो इसके लिए आप देख रहे हो ये 32 है, जब आप 32 को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 होता है, यानी मेरे पास 4 रेज टू द पावर 32 रेज टू द पावर 32 होगा। इसको मैंने 7 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है क्या होगा। अब ये जो 4 रेज टू द पावर 32 रेज टू द पावर 32 है, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आप देखें कि यहां हमारे पास ये 4 है, 4 रेज टू द पावर है, तो 4 स्क्वायर क्या होता है 16, 4 क्यूब क्या होता है 64, 4 क्यूब क्या होता है 64। तो यानी अगर आप 4 क्यूब को 7 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं तो आपको पता है 1 होता है। 4 क्यूब को अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 होता है। तो इसका मतलब अगर ये जो 32 रेज टू द पावर 32 है, इसको मैं अगर 3 के मल्टीपल में कन्वर्ट कर दूं, यानी अगर हम 32 रेज टू द पावर 32 को 3x प्लस वाई अगर हम लिख पाए, तो जो 4 रेज टू द पावर है, यानी मुझे जो 4 रेज टू द पावर 32 रेज टू द पावर 32 को 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर फाइंड आउट करना था, वो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 रेज टू द पावर 3x प्लस 4 को 7 से डिवाइड करें रिमाइंडर फाइंड आउट करें, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा 4 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर x, और ये 3x प्लस वाई है, इंटू 4 रेज टू द पावर y, इसको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना था। 4 रेज टू द पावर 3, 4 रेज टू द पावर 3 के केस में मुझे पता है 1 है, 1 रेज टू द पावर x यानी 4 रेज टू द पावर y, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो 32 रेज टू द पावर 32 है, अगर मैं इस 32 रेज टू द पावर 32 को 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट कर लूं, तो वो रिमाइंडर जनरली क्या होगा वो y होगा और हमारा आंसर आ जाए। तो 32 रेज टू द पावर 32 को 3 से डिवाइड करना है, तो 32 रेज टू द पावर 32 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 32 है, 32 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 2, यानी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 32 को 3 से डिवाइड करें रिमाइंडर, और 2 रेज टू द पावर 2 4 होता है, तो यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 16 डिवाइडेड बाय 3 रिमाइंडर। तो ये 4 है, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 1, 1 रेज टू द पावर 16 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 1। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि यहां से आप देख रहे हो 32 रेज टू द पावर 32 को अगर लिखना है तो हम 3x प्लस 1 लिख सकते हैं, 32 रेज टू द पावर 32 को क्या लिख सकते हैं 3x प्लस 1, और जो ये हमने यहां डिवाइड करना था ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा 4 रेज टू द पावर 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7 और रिमाइंडर, और वो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा वो आंसर क्या आ जाएगा 4, क्या कहते हैं 4 रेज टू द पावर y, y की वैल्यू 1, तो 4 आंसर आ जाएगा। वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग। अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है बड़ी इंटरेस्टिंग टाइप है, डिविजिबल बाय स्पेशल नंबर्स। टाइप एल जो है क्या करें डिविजिबल बाय स्पेशल नंबर, स्पेशल नंबर से डिविजिबल रूल अगर है, लेकिन वो जो स्पेशल नंबर है वो अभी हम क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप की कह रहे हैं। क्या करें अगर 10 रेज टू द पावर x को हम नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर स्पेशल नंबर कहलाएंगे, सभी नहीं, वो नंबर स्पेशल नंबर कहलाएंगे जिनको आप 10 रेज टू द पावर x को उन नंबर से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या है आइदर +1 और -1, यानी ऐसा नंबर जिससे आप 10 रेज टू द पावर 1 2 3 कोई भी पावर है उसको डिवाइड करें, रिमाइंडर +1 या -1 आए। तो जैसे हमारे पास केस 1 में टाइप है 33 और 99, अगर आप 10 स्क्वायर को 33 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा 1। 10 स्क्वायर 100 को 33 से डिवाइड करेंगे तो 99 + 1 लिख सकते हैं, तो रिमाइंडर क्या होगा 1। इसी वे में 99
99 को भी 30, ये 99 को भी आप 100 को भी 99 से डिवाइड करते हैं तो भी रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टाइप है 10 स्क्वायर है प्लस 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये बनता है कि मेरे पास कोई भी नंबर है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसको मैंने 33 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो जैसे 10 स्क्वायर है और प्लस 1 आया है, तो मैं लास्ट से, ये जो लास्ट में मेरे पास पार्ट है, 2 के गैप बनाना स्टार्ट कर दूंगा। 2 का गैप, 2 2 2, 1 रह गया तो 1 एज इट इज, 0 लगा देंगे तो 0, ये भी 2 का गैप हो जाएगा। और अब हमें क्या करना होगा, इनको ऐड करना होगा बस, ए प्लस बी सी प्लस डी ई प्लस एफ जी प्लस एच आई, और उसको 33 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। एक तो ये था कि पूरे नंबर को 33 से डिवाइड करें, रिमाइंडर फाइंड आउट करें, लेकिन हमें पता चल गया कि 10 स्क्वायर को 33 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर +1 है, तो स्क्वायर था तो 2 के गैप्स फॉर्म करेंगे, सेपरेटली सबको ऐड करेंगे और 33 से डिवाइड कर देंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। 99 से होगा तो 99 से कर देंगे। -1 आएगा तो क्या करेंगे, उसके लिए हम नेक्स्ट जो नंबर आएगा उसमें देखेंगे कैसे क्या करेंगे, और इसका जो रूल है वो कैसे है उसके लिए देखें। अगर ए बी सी डी ई एफ है, इसको मैंने 33 से डिवाइड करना है, तो मैं ए बी के साथ क्या लिख सकता हूँ, 4 डिजिट है, 4 डिजिट लेफ्ट आउट है, तो ए बी इंटू 10⁴ प्लस सी डी इंटू 2 डिजिट होंगी 10 स्क्वायर प्लस ई एफ इंटू 1 कहें या 10⁻0, इसको आपने 33 से डिवाइड करना है। तो जब आप इसको 33 से डिवाइड कर रहे हो 33 से, तो 10⁻2 जो था रिमाइंडर 1 देगा, तो इसी में 10⁻4 भी रिमाइंडर 1 देगा। क्या आ गया, ए बी इंटू 1 प्लस सी डी इंटू 1 प्लस ई एफ इंटू 1, यानी इनको सेपरेटली ऐड करो और 33 से डिवाइड कर दें, रिमाइंडर फाइंड आउट करें, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाए। जैसे क्वेश्चन में आप देख रहे हो, आपसे कहा गया है 21540834, आपने इसको 33 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है क्या होगा। तो इसके लिए आप देखें, वही 33 में हमें पता है 10 स्क्वायर वाला पार्ट है, तो 2 के गैप्स फॉर्म करेंगे और क्या करेंगे, इज इक्वल टू 21 प्लस 54 प्लस 8 प्लस 34, इसको आपने 33 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। एक तो क्या बनता है, इन सबको ऐड करें और 33 से डिवाइड कर लें, और एक दूसरा पार्ट आपके पास क्या बनता है कि आप ये देखें 34 है, 34 को 33 से डिवाइड करेंगे, 34 को 33 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 1। इसी में ये 54 है, 54 है तो 33 से डिवाइड करेंगे, 33 2 क्या होता है 66, यानी 54 66 से कितना कम है, 12 कम है, यानी मैं इसमें रिमाइंडर क्या कह सकता हूं, -12। माइनस इसलिए कर रहा हूं ताकि ऐड और इजी हो जाए। क्या हो जाएगा मेरे पास, 21 में से 11 को माइनस करेंगे 9, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 1 18, यानी 18 को 33 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो 18 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। सबको ऐड करके भी 33 से डिवाइड कर सकते थे, लेकिन हमारा काम ये है कि हम इन क्वेश्चंस को इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करें। फर्स्ट टाइप में क्या था, 33 और 99 से डिवाइड की बात थी, लेकिन अब क्या करें कि अगर हमने किसी नंबर को 7 11 13 या 1001 जो होता है वो क्या होता है 7 इंटू 13 इंटू 11 का मल्टीपल। अगर आप इन नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो आपको पता है कि 10 क्यूब को आप 7, 10 क्यूब का मतलब 1000 को आप 7 से डिवाइड करें, 11 से करें, 13 से करें या 1001 से करें, तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, -1 करके देख सकते हैं आप। 10 क्यूब को इनमें से किसी से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, -1। पहले में हमारा रिमाइंडर +1 आ रहा था, माइनस में आएगा तो क्या करना है कि कोई भी आपके पास नंबर है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इसको आपने सपोज 7 से डिवाइड करना है या 11 से या 13 से, तो इसमें आपको पता है 10 क्यूब है, 10 क्यूब में पावर 3 है, तो आप इसमें 3 3 के पेयर बनाएंगे, लेकिन ध्यान रहेंगे जो गैप्स फॉर्म करने हैं वो लास्ट से करेंगे, यानी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये हो गए। और फिर पहले वाले में क्या था, +1 आया था तो इन सबको हमने ऐड कर दिया था, लेकिन अब क्या है -1 आया है, तो पहले ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस, मतलब हम a माइनस का लेंगे, यानी -a प्लस बी सी डी जो नंबर होगा, फिर माइनस है -EFG प्लस HIJ
इन सबको सॉल्व करेंगे, जो माइनस करना है वो माइनस, ऐड करना है ऐड, उसको 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। इजी टॉपिक हो जाता है कि 3 के गैप्स फॉर्म करो, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन, लेकिन राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। यहां से आप स्टार्ट करना रिवर्स ऑर्डर में, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और उसको आप डिवाइड करेंगे। रूल कैसे आया वो आप देख रहे हो। मान लो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई है, इसको हमने 7, 11 या 13 से डिवाइड करना है। तो आप जान रहे हो ए बी सी, अगर मैं लिखता हूं ए बी सी के बाद कितनी डिजिट्स रह जाती हैं? 6 डिजिट्स, यानी इसको क्या लिख सकते हो? ए बी सी इंटू 10 रेज टू द पावर 6। फिर डी ई एफ के बाद 3 डिजिट्स रह जाती हैं, 10 क्यूब इंटू डी ई एफ। फिर जी एच आई 7, 11, 13 किसी से डिवाइड करना है। तो आप जानते हो 10 क्यूब को इनमें से किसी से डिवाइड करते हो तो क्या होगा? -1। ये 10 रेज टू द पावर 6 है, -1 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 1। यानी क्या हो जाएगा? 1 इंटू एबीसी, ये माइनस ये प्लस। इसको आप इनमें से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे कि क्या रिमाइंडर हो। जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको आपने 13 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। 7 से कहे या 13 से या 11 से या 1001 से, तो इसमें आपने क्या करना है? गेट फॉर्म करना है 3 डिजिट्स का। 3 फिर 3 फिर 3, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। कोई कहेगी यहां से भी प्लस आ रहा है, बाई चांस इस क्वेश्चन में लेफ्ट से करें या राइट से करें, दोनों से प्लस माइनस आ रहा है, लेकिन आपने अपनी हैबिट क्या फॉर्म करनी है? लास्ट से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस एंड सो ऑन। तो ये क्या आ जाता है? इज इक्वल टू 1 2 3 माइनस 4 5 6 प्लस 7 8 9। इसको आपने 13 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। एक तो आप इनको सिंप्लीफाई करें फिर 13 से डिवाइड करें, या आप डायरेक्ट ये देख लें 13 से करेंगे तो 13 9 जा 117 होता है, 6 आ जाएगा रिमाइंडर। इसको करेंगे 13 3 जा 39 66, 13 5 जा 65, 1 होगा। यहां से करेंगे 9 होगा, क्या आ जाएगा? 6 माइनस 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 13, और रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहेंगे। 6 प्लस 9 15, 15 में से 1 करेंगे तो 14 को 13 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहेंगे, और वो क्या जाएगा? 1। तो 1 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि अगर हम इस पूरे नंबर को 13 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर क्या होगा? 1। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास नंबर है डिवाइड के केस में 37 27 या 37 इंटू 27। 37 इंटू 27 क्या है? 999 है। तो इससे भी आइडिया लग जाता है कि जब आप 10 क्यूब को इनमें से किसी से डिवाइड करोगे तो 10 क्यूब को क्या लिख सकते हो? 999 प्लस 1, और इनसे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। और रिमाइंडर 1 आने से आपको पता चल ही गया पहले वाली टाइप से कि इनको आप 3 के गैप में ब्रेक करेंगे, प्लस 1 है तो आपने इन सबको प्लस कर देना है और उस नंबर से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं आप। जैसे ये है आपके पास 741 741 741 एंड सो ऑन 300 डिजिट्स। इसको आपने 37 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है क्या होगा। तो आप देख रहे हो 37 के केस में आप 3 के गैप बनाते हैं, 3 के गैप। जब 3 के गैप बनाएंगे तो आपके पास कितने गैप्स आएंगे? 100 गैप्स, क्योंकि 300 डिजिट्स हैं तो 3 के गैप्स जब फॉर्म करेंगे तो 100 गैप्स आएंगे, यानी इन सबको आपने ऐड करना है। क्या होगा? 741 प्लस 741 प्लस सो ऑन, क्या होगा? 100 टाइम्स, और इसको आपने क्या करना है? 37 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। यानी क्या आ जाएगा? 741 इंटू 37, और इसको आपने इंटू 100, क्योंकि 741 100 टाइम्स है, और इसको आपने 37 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट। 741 को 37 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और 37 टू जा कितने होते हैं? 72, सॉरी 74, और 74 इसमें से माइनस करेंगे तो 26 आ जाएगा। तो यानी इस केस में जो रिमाइंडर होगा वो क्या आ जाएगा? 26। यानी 741 741 741 300 डिजिट्स हैं, इसको 37 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 26। नेक्स्ट जो टाइप है
टाइप एम में क्या करें कि अगर आपके पास a रेज टू द पावर n प्लस b रेज टू द पावर n प्लस c रेज टू द पावर n है, तो वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा, a प्लस b प्लस c से। लेकिन कब, जब ये पावर m जो है वो क्या हो, ओड। या आप क्या कह सकते हो, a रेज टू द पावर n प्लस b रेज टू द पावर n इज डिविजिबल बाई a प्लस b इफ n इज ओड। अगर n ओड है, चाहे पावर d रेज टू द पावर n, e रेज टू द पावर n आ जाए, तो क्या होगा, a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e से डिविजिबल होगा। तो जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 28 रेज टू द पावर 47 प्लस 37 रेज टू द पावर 47 इज डिवाइडेड बाई 13। अगर आप इस नंबर को 13 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। तो इसके लिए आप देखें, हमें पता है ये पावर 47 जो है वो क्या है, ओड है। तो इसका मतलब क्या होगा, 28 रेज टू द पावर 47 प्लस 37 रेज टू द पावर 47 इज क्या होगा, डिविजिबल बाई a प्लस बी। a प्लस बी मतलब 28 प्लस 37, 28 प्लस 37 से डिविजिबल होगा। 28 प्लस 37 का मतलब क्या हो जाता है, 28 टू 56, 56 प्लस 9 65, और हमें कहा गया कि 13 से। अगर कोई नंबर 65 से डिविजिबल है तो वो नंबर जो है वो 13 से भी डिविजिबल होगा। अगर कोई नंबर 65 से डिविजिबल है तो वो नंबर 13 से भी डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब इस केस में जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 13 है, और नंबर डिविजिबल बाई 13 है तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या होगा, 0। नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा रिजल्ट है, काफी अच्छा रिजल्ट है। टाइप एन करें, जैसे सपोज वी वांट टू फाइंड रिमाइंडर व्हेन 14 डिवाइडेड बाई 4। अगर हमें ये कहा गया है 14 को 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर फाइंड आउट करो, क्या हो। तो आपको पता है वैसे तो 14 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 होगा। लेकिन हम इसमें जो कॉन्सेप्ट बनाना चाह रहे हैं वो ये, 14 और 4 दोनों 2 से डिविजिबल है। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता तो ये क्या बचता, 7/2 और रिमाइंडर। 14/4 को डिवाइड किया और रिमाइंडर फाइंड आउट किया तो 2 आया। लेकिन अगर ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल है, अगर मैंने इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया तो आप देखते हो कि रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है। पहले रिमाइंडर 2 था, अब रिमाइंडर 1 है। दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड ही तो किया है। लेकिन इसमें क्या होता है, हम यहाँ रिमाइंडर फाइंड आउट करने की बात कर रहे हैं। तो रिमाइंडर क्या होता है कि जैसे हमने इन नंबर्स को 2 से डिवाइड किया, ऑटोमेटिकली इसमें क्या होता है कि जो रिमाइंडर होता है वो भी 2 से डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमें एक्चुअल रिमाइंडर, हमें तो इसके लिए सॉल्व करना था ना, हमें इसके लिए सॉल्व नहीं करना था, हमें इसके लिए सॉल्व करना था। तो जो एक्चुअल रिमाइंडर होगा, उसके लिए क्या करना होगा कि जो यहां रिमाइंडर आया है उसको जिस नंबर से हमने डिवाइड किया था उससे मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे, तो वो आंसर हो जाएगा। अभी देखने में लग रहा है ये तो इजी वाला, लेकिन आगे क्वेश्चन में आप देखोगे जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो उससे हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी हेल्प मिलेगी और उस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आई होप मजा आ रहा होगा। वेरी इजी टॉपिक है, आज इसको हम कंप्लीट करेंगे चाहे कितना भी टाइम लग जाए। जैसे ये कहते हैं, इसमें वही वाली बात बताई गई है, जब हमने 14/4 को 7/2 में ट्रांसफॉर्म किया तो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया था 2 से, उसमें जो रिजल्ट आया वो ओरिजिनल रिजल्ट रिमाइंडर 2 नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि जो एक्चुअल रिमाइंडर था 2 वो भी 2 से डिवाइड हो गया और हमारे पास क्या आ गया, 1। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो रिमाइंडर आता है लास्ट में उसको जिस नंबर से हमने डिवाइड किया था उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके लिए यहाँ यही बात कही गई है कि अभी लग रहा है, लेकिन ऐसा करने से हमारे पास वो जो क्वेश्चन होता है वो इजी वे में कन्वर्ट हो जाएगा और इजीली हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है एग्जांपल से देखें, काफी अच्छा है। फाइंड रिमाइंडर व्हेन 2 raised to the power 71 डिवाइडेड बाई 10 और रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्या होगा। तो 2 raised to the power 71 और यहाँ 10 है, तो आप जानते हो कि यहाँ भी 2 है और इसमें भी 10 को भी 2 into 5 लिख सकते हैं। तो इसमें अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करें, और इसके लिए मैं एक बात कहता हूँ कि साथ में थोड़ा सा हम लिख लें कि हम इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं ताकि लास्ट में हमें ध्यान रहे। अदरवाइज क्या होता है, लास्ट में जो आंसर आता है उसको हम एग्जैक्ट आंसर कह के क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं। तो जो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जो पार्ट है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2 raised to the power 71 है। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 raised to the power 70 डिवाइडेड बाई 5 और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, क्या होगा। तो इसके लिए आप जानते हो 2 है यहाँ बेस में और ये 5 है, हमें पता है 2 स्क्वायर क्या होता है 4। तो इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर raised to the power 35
डिवाइडेड बाई 5 और रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहेंगे क्या होगा। 2 रेज टू द पावर 2 4 हो जाएगा और 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा -1 रेज टू द पावर 35 डिवाइडेड बाई 5 रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे -1 रेज टू द पावर 35 -1 हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा -1 और 5 से डिवाइड कर रहे थे तो -1 + 5 यानी क्या होगा 4। तो ये रिमाइंडर क्या आया 4, लेकिन हमने यहाँ इसको 2 से डिवाइड भी किया था और 2 से डिवाइड किया था तो इसका मतलब हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा 4 × 2 यानी 8। तो इस क्वेश्चन में जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा 8 आएगा रिमाइंडर। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉर्मेट्स रिमाइंडर थ्योरम या द प्राइम नंबर डिवाइजर टाइप। प्राइम नंबर के केस में है ये रिजल्ट, फॉर्मेट्स रिमाइंडर थ्योरम भी कहते हैं। प्राइम नंबर आप सबको पता है क्या होते हैं, दोज नंबर विच हैव ओनली 2 डिवाइजर 1 एंड इटसेल्फ, उनको हम क्या कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे 2 3 5 7 11 ये हमारे क्या कहलाते हैं प्राइम नंबर। तो इस पे क्या कहते हैं लेट p बी ए प्राइम नंबर एंड a बी ए नंबर नॉट डिविजिबल बाई p। p प्राइम नंबर है और a ऐसा नंबर है जो डिविजिबल बाई p नहीं है, देन द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाई व्हेन a रेज़ टू द पावर p - 1 को अगर आप p से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो 1 हो। यानी अगर हम a रेज़ टू द पावर p - 1 को p से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 होगा। लेकिन ध्यान रहे इसमें ये जो a है हमारे पास p क्या होना चाहिए प्राइम नंबर, और a जो है वो a इज नॉट डिविजिबल बाई p होना चाहिए, तभी हम इस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। जैसे आपसे कहा गया कि 3 रेज़ टू द पावर 100 डिवाइडेड बाई 101 और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आप देख रहे हो कि ये जो 101 है ये आपको पता है प्राइम नंबर है और 3 इज नॉट डिविजिबल बाई 101, और 100 जो है इसको मैं क्या कह सकता हूं 101 - 1 यानी क्या होगा a रेज़ टू द पावर p - 1 डिवाइडेड बाई p। तो इस केस में रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, और इस रिजल्ट को हम क्या कहते हैं फॉर्मेट्स रिमाइंडर थ्योरम। ये क्या कहलाता है फॉर्मेट्स रिमाइंडर थ्योरम। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 16 रेज़ टू द पावर 121 डिवाइडेड बाई 61। 16 रेज़ टू द पावर 121 डिवाइडेड बाई 61 हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो इस 61 के लिए आप देखें हमें पता है कि जो 61 है वो क्या होता है 61 क्या होता है प्राइम नंबर। 61 प्राइम नंबर होता है। तो इसका मतलब ये जो 61 है यहां जो पावर है हमें पता है a रेज़ टू द पावर p - 1 को अगर आप p से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 होता है। तो ये 61 है, 61 - 1 क्या होता है 60, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं 16 रेज़ टू द पावर 60 होल स्क्वायर 120 हो जाएगा इनटू 16, और इसको आपने 61 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है क्या होगा। तो इसके लिए आप देखो a की वैल्यू 16 पुट करते हो, 16 रेज़ टू द पावर 60 डिवाइडेड बाई 61 और रिमाइंडर वो क्या होगा 1 बाई फॉर्मेट्स थ्योरम, लास्ट जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग। तो इससे आपको पता है कि ये वाला पार्ट रिमाइंडर 1 देगा, ये वाला जो पार्ट है 16 रेज़ टू द पावर 60 ये वाला जो पार्ट है ये रिमाइंडर 1 देगा। तो 1 × स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी 1 × 16 डिवाइडेड बाई 61 और रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इस केस में रिमाइंडर जो होगा वो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 16, रिमाइंडर इज 16। नेक्स्ट रिजल्ट टाइप P, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बड़ा अच्छा रिजल्ट है, यूलर्स थ्योरम ऑफ रिमाइंडर कहते हैं। इसमें जो ये पार्ट आपको बताया गया है ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है कि हमारे पास जो मेन टाइप ये बनती है कि इस टाइप से ये कहें या ये वाला जो पार्ट है, हमें ये वाला पार्ट ध्यान रखना है। लेकिन आया कहां से उसके लिए अगर हम करते हैं तो हमें 2 मिनट इस पार्ट पे भी लगा देनी चाहिए ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, लेकिन हमें डायरेक्ट सॉल्व करने से पहले कि ये जो टाइप फॉर्म हुई है यूलर्स थ्योरम जो हम कह रहे हैं कि वो कहां से क्या है रिजल्ट वो हमें पता हो तो इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे, ताकि याद रखना भी थोड़ा सा इजी होगा। ध्यान हमने यही रखना है, लेकिन 2 मिनट्स आप इस पे लगा सकते हैं। लेट फाइव बी के प्लेस पर अगर n था तो आपको फाई n का पता है, पहले वाले लेक्चर्स में प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। फाई n जो है यूलर फंक्शन कहलाता है और इसको क्या कहते हैं नंबर ऑफ इंटीजर्स लेस देन n एंड को प्राइम टू n। मतलब फाई n जो है वो ऐसे नंबर जो n से लेस होंगे एंड को प्राइम टू n होंगे। जैसे अगर मान लो मैं n की वैल्यू 10 कह देता हूं
तो 10 से लेस ऐसे कौन कौन से नंबर है जो 10 से को प्राइम होंगे, मतलब जिनका 10 के साथ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आता है। तो आपको पता है एक तो 1 है, 3, 5, 5 नहीं होगा क्योंकि 5, 3, 7, 9, 4 नंबर ऐसे हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10 के साथ 1 होता है। तो 5, 10 अगर आप कहना चाहें तो 5, 10 वो क्या हो जाता है 4, 5, 10 क्या होता है 4। तो 5n नहीं है हमारे पास, यहाँ b है, तो b की फॉर्म में ही समझे, n जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग। 5b with the number of integers less than b co-prime to b है, then the remainder obtained when a raised to the power 5b, a raised to the power 5b को अगर आप b से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर होगा वो 1 होगा। ये यूलर्स थ्योरम कहलाती है कि a raised to the power 5b को अगर b से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 होगा। जैसे आप फॉर एग्जांपल फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 8 raised to the power 4, 8 raised to the power 4 को आप 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। तो इसके लिए आप देख रहे हो जो 5 है, 5 फाइंड आउट करेंगे आप, 5। तो वैसे तो क्या है कि ये वाला फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला आगे भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन अगर 5 है तो 5 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के केस में 5 फाइंड आउट करना तो सीधा सा 5 माइनस 1 यानी 4 हो जाएगा। यानी 5 p की जो वैल्यू होती है वो p माइनस 1 होती है, 5 p की जो वैल्यू होती है वो p माइनस 1 होती है। तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से आप देख रहे हो ये 4 है, 4 का मतलब 5 माइनस ये 5 b हो गया ये मेरे पास। और साथ में हमें एक रिजल्ट और ध्यान रखना होता है कि जो a और b है ये क्या होने चाहिए, को-प्राइम टू ईच अदर। जैसे आप यहां देख रहे हो यहाँ 8 है और यहाँ 5 है, ये एक दूसरे के को-प्राइम है, तो इसकी जो वैल्यू है वो डायरेक्ट क्या आ जाएगी 1। यानी 8 raised to the power 4 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा 1 होगा। इसी वे में ये जो पार्ट है 8 raised to the power 5b, इसको अगर आप b से 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 है। लेकिन साथ में ध्यान रखना होता है ये जो 8 और 5 है ये एक दूसरे के क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, वेयर a एंड b आर को प्राइम टू ईच अदर वाला पार्ट। तो इससे हमें पता चलता है 8 raised to the power 4 कहें या 8 raised to the power 8 का मतलब क्या हो जाएगा 8 raised to the power 4 होल स्क्वायर, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर क्या होगा 1, क्योंकि ये वाला पार्ट रिमाइंडर क्या देता है 1, 1 का स्क्वायर 1। इसीलिए में 8 raised to the power 12, 8 raised to the power 16, तो मतलब जो ये पावर है, पावर जो है अगर ये 5b का मल्टीपल है तो ईच केस में ये हमारे पास रिमाइंडर 1 देंगे। तो इसके लिए जो हमारे पास मेन रिजल्ट फॉर्म होता है वो ये है, आपने ये वाला पार्ट ध्यान रखना है। When a raised to the power x is divided by b, यानी हम a raised to the power x को b से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहते हैं क्या होगा। When a raised to the power x is divided by b, remainder can be calculated by the expression this, ये जो एक्सप्रेशन है इससे क्या करें कि अगर हमने रिमाइंडर फाइंड आउट करना तो पहले a को b से डिवाइड करें, a को b से डिवाइड करें, रिमाइंडर फाइंड आउट करें। सिंपल, जो बेस है बेस को b से डिवाइड करें, रिमाइंडर फाइंड आउट करें। फिर जो ये पावर है x, इस पावर को जो ये b है बेस में, इसका जो 5 वैल्यू होगी यानी 5b, इसको 5b से डिवाइड करें और रिमाइंडर फाइंड आउट करें, पावर में चली जाएगी वो वैल्यू, और इस कंप्लीट को b से डिवाइड करें और रिमाइंडर फाइंड आउट करें। फॉर्मूला क्या बन गया कि जो बेस है उसको b से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करें, पावर को 5b से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करें, जो टोटल वैल्यू आएगी उसको b से डिवाइड करके आपने रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। इस रिजल्ट को हम क्या कहते हैं, यूलर्स थ्योरम। जब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं तो आपको वाकई मजा आएगा और ये लगेगा कि वो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस रिजल्ट का अगर हमें पता है तो हम क्वेश्चंस को, मैनी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और कैट का जो हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसमें इस टाइप का जो क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। तो इसके लिए देखें इससे रिलेटेड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 89 raised to the power 128 है, 89 raised to the power 188 और इसको आपने 25 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो अगर आप इसमें ये देखते हैं कि ये आपका a है और ये b है और इसको अगर आप x कह देते हैं तो a raised to the power x को b से डिवाइड करना है, a raised to the power x को b से डिवाइड करना है। लेकिन साथ में आपने ये भी ध्यान रखना चाहिए ये जो 89 और 25 है ये एक दूसरे के को प्राइम होने चाहिए। तो अब आप इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले यहाँ पे वैल्यू चाहिए 525, 525 की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए आप देखें एक फॉर्मूला है, वैसे तो क्या करोगे 25 से लेस जितने नंबर हैं 1 2 3 4 24 उन सबका आप इस 25 के साथ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करें, वो नंबर देखें कितने होंगे।
तो उसको देखने की बजाय हम क्या कहते हैं कि अगर मान लो n की प्राइम फैक्टराइजेशन है p raised to the power a into q raised to the power b into r raised to the power c and so on, where p, q, r and so on are distinct primes. किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन आप सबको इजीली पता है, इसमें जो ये p क्या हुआ रहे अगर डिस्टिंक्ट प्राइम्स है तो जो फाई n अगर हमें फाइंड आउट करना है तो फाई n के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन p इंटू 1 माइनस 1 अपॉन q इंटू 1 माइनस 1 अपॉन r एंड सो डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अब आपके पास 25 है, 25 को आपको पता है 25 को आप क्या लिख सकते हो 5 स्क्वायर, तो इसमें हमारे पास केवल एक ही प्राइम आया तो 525 की वैल्यू क्या होगी 25 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन पी, 1 अपॉन पी का मतलब 1 अपॉन 5 यानी 25 इंटू 1 अपॉन 4 अपॉन क्या होगा 25 इंटू 4 अपॉन 5 और ये 5 से 5 कैंसिल होगा 20, तो यानी 525 की वैल्यू क्या है 20। और हमें फॉर्मूला पता है कि अगर हमें a रेज टू द पावर x को b से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो क्या फॉर्मूला है यूलर थ्योरम से a को b से डिवाइड करें रिमाइंडर फाइंड आउट करें, जो पावर x है इसको 5b से डिवाइड करें रिमाइंडर फाइंड आउट करें, टोटल वैल्यू को b से डिवाइड करें और रिमाइंडर फाइंड आउट करें। तो इसके लिए ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इससे क्या करना है a को b से डिवाइड करना है, मतलब 89 को 25 से डिवाइड करना है रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। पावर क्या है 188, 188 इसको आपने 5b कितना है 20 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, टोटल वैल्यू को 25 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। a को b से डिवाइड करें रिमाइंडर फाइंड आउट करें, फर्स्ट टाइम करेंगे तो थोड़ा सा लगेगा क्या कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन करने के बाद लगेगा बिल्कुल इजी है। बेस को 28 से 5 से डिवाइड किया रिमाइंडर फाइंड आउट करो, जो पावर है उसको 5b यानी 20 से डिवाइड करो रिमाइंडर फाइंड आउट करो, टोटल वैल्यू को 25 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो 89 को 25 से जब डिवाइड करेंगे तो आपको पता है रिमाइंडर क्या होगा 25 3 जा 75 होता है, क्या रह जाएगा मेरे पास 14 रेज टू द पावर 188 को 20 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 8। इसको आपने किससे डिवाइड करना है, इसको आपने किससे डिवाइड करना है 25 से और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है क्या होगा। तो आपको पता है 14 टू क्या होता है 196 200 के नियर अबाउट यानी 25 के मल्टीपल के नियर अबाउट, और इसके लिए आप क्या करोगे 14 स्क्वायर रेज टू द पावर 4 रह जाएगा और इसको 25 से डिवाइड करना है रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। 14 स्क्वायर 196 को 25 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा -4 रेज टू द पावर 4 को 25 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 4, -1 की पावर 4 इवन नंबर 1 हो जाएगा, 4 स्क्वायर 16 इंटू 16 256 को 25 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे और वो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 6। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा 6। तो बड़ा अच्छा रिजल्ट है, इसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 50 रेज टू द पावर 56 रेज टू द पावर 52, इसको 11 से डिवाइड करें और रिमाइंडर फाइंड आउट करें क्या होगा। तो इसके लिए आपको पता है कि 11 हमारा क्या है प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है तो आपको पता है 5 11 इज इक्वल टू क्या होगा 10, यानी 11 5 11 जो है वो क्या होगा 11 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है तो 5 11 की वैल्यू क्या होगी 11 - 1 यानी 10। तो इसका मतलब हमें पता है कि जो यूलर थ्योरम है वो क्या कहती है कि 50 को 11 से डिवाइड करें रिमाइंडर फाइंड आउट करें, और ये जो 56 रेज टू द पावर 52 है इसको 5b यानी 5 11 यानी इसको 10 से डिवाइड करें और रिमाइंडर फाइंड आउट करें और कंप्लीट वैल्यू को 11 से डिवाइड करके आप रिमाइंडर फाइंड आउट करना जाएंगे। तो इसके लिए आप देख रहे हो ये 56 रेज टू द पावर 52 है, इसको आपने 10 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि अगर आप किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर जो आता है वो रिमाइंडर क्या आता है यूनिट डिजिट ऑफ 56 रेज टू द पावर 52,
56 रेज टू द पावर 52 की जो यूनिट डिजिट होगी वो आंसर आएगा। और आपको पता है यूनिट डिजिट में यहाँ 6 है। यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करो कि क्या फाइंड आउट करो, यूनिट डिजिट ऑफ 6 रेज टू द पावर 52। और आपको पता है 6 रेज टू द पावर 1 हो, 6 रेज टू द पावर 2, 6 रेज टू द पावर 3 या 6 रेज टू द पावर n, उसकी यूनिट डिजिट हमेशा क्या आती है, 6 आती है। तो इसका मतलब यहां से जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आ जाएगा, 6 आएगा आपके पास। और 50 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 50 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 6 रेज टू द पावर क्या आ जाएगा, 6। और इसको आपने 11 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो वही 6 रेज टू द पावर 6 है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 6 स्क्वायर रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 11 रिमाइंडर। 6 स्क्वायर 36, 36 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा, यानी 3 क्यूब, यानी ये जो पार्ट है, यानी इसको आप चाहें तो क्या कर सकते हो, रिमाइंडर 3 आएगा। 3 क्यूब को 11 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3 क्यूब का मतलब क्या हो जाता है 27। 27 को 11 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या आ जाएगा, 5। तो 5 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इजीली आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप, ये तो था पावर की, पावर थी हमारे पास, उसमें यूलर ए रेज़ टू द पावर एक्स को बी से डिवाइड करना था। नेक्स्ट जो टाइप है बड़ी अच्छी टाइप है, इसमें अगर मान लो बेस ही लार्ज वैल्यू गिवन हो तो क्या करेंगे, और इसके लिए हम कहते हैं ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम कहलाती है। स्प्लिटिंग द डिनोमिनेटर इनटू को प्राइम नंबर्स, जो डिनोमिनेटर होगा अगर वो लार्ज वैल्यू है तो उसको हम को प्राइम नंबर में डिवाइड करेंगे। यानी जैसे मान लो हमारे पास कोई भी नंबर है 20 है, तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 5, क्योंकि 4 और 5 क्या है, को प्राइम नंबर है। 99 है 99, तो इसको क्या लिखेंगे 11 इंटू 9, क्योंकि 11 और 9 क्या है, को प्राइम नंबर। तो स्प्लिटिंग डिनोमिनेटर एज ए स्टार बी, लेकिन ध्यान रहे ए और बी जो है वो क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर। तो उसमें हम क्या करेंगे, ये हमारे पास मेथड है, क्वेश्चन में और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि अगर x रेज टू द पावर z को y से डिवाइड करना है और y लार्ज है तो हम क्या करते हैं, y को हम क्या लिखते हैं a स्टार b, और इसमें a और b जो है, a और b ये क्या होंगे, को प्राइम नंबर। तो हम सेपरेटली x रेज टू द पावर z को a से डिवाइड करेंगे। हमने क्या करना था, x रेज टू द पावर z को y से डिवाइड करना था, हम x रेज टू द पावर z को a से डिवाइड करेंगे। मान लो रिमाइंडर क्या आ गया, r1। x रेज टू द पावर z को b से डिवाइड करेंगे, मान लो रिमाइंडर क्या आ गया, r2। तो ये a से डिवाइड करने से रिमाइंडर r1 था, तो q1a प्लस r1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। b से डिवाइड करके रिमाइंडर r2 था, तो b इंटू q2 प्लस r2 फाइंड आउट करेंगे। और ये जो इक्वेशंस हैं, ये जो इक्वेशन है इसको इक्वल रखेंगे, और यहां पर हम इसमें ये जो Q1 और Q2 है, Q1 और Q2 इनकी वैल्यू एज ए इंटीजर फाइंड आउट करेंगे कि ऐसे इंटीजर हो, क्योंकि हमारे पास a r1 और b और r2 ये तो गिवन ही होंगे। Q1 और Q2 इंटीजर ऐसे फाइंड आउट करेंगे कि ये वैल्यू एक दूसरे के इक्वल हो, और जो r होगा, जो इक्वल वैल्यू आएगी वो मेरे पास स्मॉलेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि एक से ज्यादा वैल्यूज भी आ सकती हैं, आएंगी भी, लेकिन उनमें जो r स्मॉलेस्ट होगा उसको हम रिमाइंडर कहेंगे। जब हम इसको x रेज टू द पावर z को y से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर होगा वो एक्चुअल रिजल्ट आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर y लार्ज है तो उसको प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर लिखें, सेपरेटली डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करें और उन रिमाइंडर को इस फॉर्म में लिख दें। यहां तो हमने Q1 Q2 लिखा है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम ax प्लस r1 इज इक्वल टू by प्लस r2, x और y इसलिए यूज नहीं कर रहे क्योंकि यहां हमने यूज किए हैं। तो उनको सॉल्व करके x और y इंटीजर फाइंड आउट करेंगे और वो रिक्वायर्ड रिजल्ट हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये जो पार्ट है, ये जो Q1 और Q2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इसके डिफरेंट मेथड होते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या दूसरा मेथड भी आपको बताएंगे, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। इट इज वेरी यूजफुल व्हेन वी फाइंड द रिमाइंडर व्हेन देयर इज ए लार्ज डिनोमिनेटर। और जब अगर कोई अगर कोई दूसरा शॉर्टकट काम नहीं आता तो लार्ज डिनोमिनेटर के केस में हम इस रिजल्ट से सॉल्व करते हैं और इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। जैसे ये है हमारे पास 197 रेज़ टू द पावर 197, इसको 10 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए देखें 10 है, 10 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 5, 2 एंड 5 आर को प्राइम। 2 एंड 5 क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं,
तो हम क्या करेंगे, पहले 197 रेज टू द पावर 197 को 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। तो 197 को जब 2 से डिवाइड करते हो तो 197 क्या है, ओड नंबर, और ओड नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, यानी 1 रेज टू द पावर 197 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, R1, 1 इज इक्वल टू R1। इसी वे में 197 रेज टू द पावर 197 है, इसको हमने 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, 5 से डिवाइड करके। और 5 आपको पता है, अगर इसमें यूलर्स थ्योरम यूज करते हैं तो 5 5 अगर आप फाइंड आउट करते हो 5 5, और 5 आपको पता है क्या है, प्राइम नंबर है, तो 5 5 की वैल्यू क्या होती है, 5 माइनस 1 यानी 4। तो यूलर्स थ्योरम क्या कहती है, यूलर्स थ्योरम क्या कहती है, a रेज टू द पावर x को b से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो क्या करते हो, a को b से डिवाइड करें, रिमाइंडर फाइंड आउट करें, पावर x को 5b से डिवाइड करें, रिमाइंडर फाइंड आउट करें, टोटल वैल्यू को b से डिवाइड करें और रिमाइंडर फाइंड आउट करें। तो इसी वे में ये जो पार्ट है इसको आप अगर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, ये a है, ये b है और ये x है। तो a को b से डिवाइड करेंगे यानी 197 को 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर जो पावर है x यानी 197 इसको 5b यानी 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे, टोटल वैल्यू को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए आप देख रहे हो क्या होगा, 197 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 195 तक का पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 रेज टू द पावर 197 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 का मतलब क्या होता है 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मतलब लास्ट 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड कर ले तो 96 तक डिवाइड हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा। 2 रेज टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 5, रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे तो 2 आएगा, और इस 2 को आप क्या कह सकते हो, R2। यानी हमने 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आया, 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 2 आया। तो इसके बाद आपको बताया गया था R जो हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, स्मॉलेस्ट R फाइंड आउट करने के लिए, R की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा गया था आपसे, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 है तो 2x प्लस 1, R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 2 आया यानी 5 इंटू वाई 5y प्लस 2, 5y प्लस 2। यहां से अब आपने हीट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है, x और y जो है, x और y ये क्या होंगे इंटीजर, ऐसे इंटीजर पुट करें x और y की वैल्यू कि आपके पास ये जो पार्ट आप देख रहे हो दोनों वैल्यू सेम आ जाए और x और y की वैल्यू इंटीजर हो। तो इसमें आप देख रहे हो अगर आप x की वैल्यू 3 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं और y इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1 यानी 7। तो 7 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जब 197 रेज टू द पावर 197 को 10 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर क्या होगा 10। ये कहलाता है हीट एंड ट्रायल मेथड। x की वैल्यू पुट करें 1 2 3 4, y की वैल्यू पुट करें, 0 भी पुट कर सकते हो, 0 1 2 3 4, माइनस में भी पुट कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू सेम आ जाए तो वो हमें आंसर दे देंगे। ध्यान रखना है कि जो इसको पार्ट में ब्रेक करते हैं ये हमारे को प्राइम नंबर होने चाहिए। एक तो आपको इसको इस मेथड से कर सकते हो, दूसरा अगर आप चाहें तो ये जो पार्ट है मेरे पास यहां से जो वैल्यूज आई थी 2x प्लस 1 है, x की वैल्यू पुट करें इसमें 2x प्लस 1 में x की वैल्यू पुट करें 0 1 2 3 4, x इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन पुट करें। x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या होगा 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। और दूसरी वैल्यू क्या है 5y प्लस 2, 5y प्लस 2, इसमें आप y की वैल्यू पुट करें, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 2 2, 1 पुट करेंगे 5 प्लस 2 7 12 17 एंड सो ऑन आएंगे। तो इनमें से आप देख रहे हो कौन सी वैल्यू सेम है 7 7 7 सेम है, 7 सेम है तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 7, रिमाइंडर क्या होगा 7 आंसर आ जाएगा। तो इससे भी कर सकते हो एक्स वाई की वैल्यू पुट करके, इसमें भी वैल्यूज अलग से पुट कर सकते हो। और एक काम और कर सकते हो कि नेक्स्ट जो टाइप है अगर इसको 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5y प्लस 2 है तो देखें क्या कह सकता हूं मैं इसको 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1। अब ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को आप देख रहे हो
ये दोनों इक्वल है, इन दोनों वैल्यू को अगर मैं सेम नंबर से डिवाइड करता हूं, जब दोनों वैल्यूज इक्वल हैं इनको सेम नंबर से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं तो रिमाइंडर सेम होगा, चाहे हम इनको 1 से डिवाइड करें, 2 से करें, 3 से करें। लेकिन हमारी कोशिश क्या रहेगी कि जो ये आपके पास वैल्यू है जैसे 2 है और 5 है, इनमें से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है हम चाहे तो इसको 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी पहली रहती है कि हम इसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उससे डिवाइड करें। उससे डिवाइड करने से क्या होगा, एक तो ये जैसे 2x है, जब 2x को 2 से डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर में कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 0। इसीलिए में ये 2 है, ये 5 है, 5 वाला जो पार्ट है वैसे रिमाइंडर में क्या देगा कंट्रीब्यूशन, 1 भी कह सकते हो या 5 पे डिवाइड करोगे तो -1 भी कह सकते हो। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वाई, यानी y को 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर फाइंड आउट करें, या 1 को 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर फाइंड आउट करें। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। तो इसका मतलब y की ऐसी क्या वैल्यू हो कि 2 से डिवाइड करें रिमाइंडर 1 आए। वैसे तो 1, 3, 5 कुछ भी पुट कर सकते हो, लेकिन हम स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1, और y इज इक्वल टू 1 यहां पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 7। तो तीनों टाइप्स में से कैसे, जिससे भी आपका मन करे उससे आप सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिवर्स यूलर्स थ्योरम। रिवर्स यूलर्स थ्योरम इसलिए कह रहे हैं, कई बार क्या होता है कि यूलर्स थ्योरम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व नहीं होगा, लेकिन आगे वाला जो पार्ट है उससे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। जैसे ये है 11 रेज़ टू द पावर 99, 11 रेज़ टू द पावर 99 को 101 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, क्या होगा। अगर आप इसको यूलर्स थ्योरम यूज करते हैं तो आपको पता है 101 प्राइम नंबर है, तो अगर 101 प्राइम नंबर है तो 101 का यूलर फंक्शन फाइंड आउट करते तो 101 माइनस 1 यानी 100 आता है। तो यूलर्स थ्योरम जो है वो क्या कहती है कि इसको आपका क्या आएगा, रिमाइंडर 11 को 101 से डिवाइड करो, रिमाइंडर फाइंड आउट करो, पावर को यूलर फंक्शन यानी 5b यानी 100 से डिवाइड करो, रिमाइंडर फाइंड आउट करो, और पूरी वैल्यू को b से डिवाइड करें, रिमाइंडर फाइंड आउट करें। आप देख रहे हो सेम एज इट इज क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया, सेम एज इट इज क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया, जैसे पहले क्वेश्चन था उसी वे में आ गया, तो हमें कोई फायदा ही नहीं हुआ यूलर थ्योरम यूज करने का। लेकिन आप इसमें देख रहे हो कि अगर मेरे पास यहाँ ये जो पावर 99 है, ये जो पावर 99 है, अगर इस 99 के प्लेस पर मेरे पास 100 होता, अगर यहाँ 99 के प्लेस पर 100 होता और मैं 100 को 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर की बात करता तो रिमाइंडर क्या आ जाता, 0। 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 0, यानी 11 रेज टू द पावर 0, और 11 रेज टू द पावर 0 मतलब 1, हमारा आंसर आ जाता है। तो इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, वैल्यू तो हमें पावर 99 वाली सॉल्व करनी थी, लेकिन हम पहले क्या पावर सॉल्व कर लेते हैं, 11 रेज टू द पावर 100 को 101 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या होगा तो वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसके लिए आप देख रहे हो यूलर थ्योरम से क्या करते हैं, 11 को 101 से डिवाइड करें, रिमाइंडर फाइंड आउट करें, 100 को 101 से डिवाइड करें, रिमाइंडर फाइंड आउट करें, 101 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो 11 को 101 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 11 रेज टू द पावर 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, 11 रेज टू द पावर 0 को 101 से डिवाइड करना है रिमाइंडर, और ये क्या आ जाता है 1। यानी ये वाली वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। लेकिन मुझे जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी 11 रेज टू द पावर 99 थी, इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 11 रेज टू द पावर 99 इंटू 11, 11 रेज टू द पावर 100 को क्या लिख सकता हूँ, 11 रेज टू द पावर 99 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 101, और रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या है मेरे पास 1 है। लेकिन मुझे ये जो 11 वाला पार्ट है इसको वहां डिवाइड में लेके जाना है, तो 1 या ये, इसका मतलब ये जो नंबर था मेरे पास, ये नंबर किस टाइप का है, जब 11 101 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आया, तो इसका मतलब इसको मैं 101 से मल्टीप्लाई करूं प्लस 1 रिमाइंडर होगा, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं 101 के प्लस 1, और अब इस 11 से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी यहां से हमारे पास क्या हो जाता है, इसको रिवर्स यूलर थ्योरम से रिवर्स कर रहे हैं, यानी 11 रेज टू द पावर 99 को 101 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना था, 101 के प्लस 1 को किससे डिवाइड कर दें 11 से, और रिमाइंडर आ जाएगा जो के जो है यहाँ इसमें के, इस के की वैल्यू क्या होगी इंटीजर, के की वैल्यू कोई भी इंटीजर पुट करें, कि इसके लिए आप देख रहे हो कि अगर इसमें मैं के इज इक्वल टू 5 पुट करता हूं, के की वैल्यू 5, तो क्या हो जाएगा ये 101 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 11 यानी 506 डिवाइडेड बाई 11,
और ध्यान रखना है इसमें हम रिमाइंडर नहीं फाइंड आउट कर रहे, यहां हम नंबर फाइंड आउट करेंगे, और 11 से करेंगे तो क्या होगा 46। तो 46 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। के की वैल्यू 0 1 2 3 पुट करके देखेंगे आप, लेकिन हमें पता था कि ये जो पार्ट है 11 से डिविजिबल कब होगा, जब यहां मेरे पास इनका जो सम आएगा वो 11 का मल्टीपल आ जाए, ऑड प्लेस की डिजिट्स का सम और इवन प्लेस की डिजिट्स के सम का डिफरेंस 11 आ जाए तो मल्टीपल, तो हम उसको डिविजिबल बाई 11 कहते हैं। तो ये आप के की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहां हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 46। नेक्स्ट रिजल्ट अच्छा रिजल्ट है, इजी रिजल्ट है, विल्सन थ्योरम, विल्सन रिमाइंडर थ्योरम। इसमें क्या कहते हैं कि अगर p कोई प्राइम नंबर है, p प्राइम नंबर है और न्यूमरेटर में फैक्टोरियल में p माइनस 1 है और उसको आपने p से डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो क्या आएगा -1। और अगर आपके पास फैक्टोरियल p माइनस 2 है, उसको आपने p से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या होगा 1। लेकिन p क्या होना चाहिए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर से लेस 1 फैक्टोरियल में है तो -1, प्राइम नंबर से 2 लेस में है फैक्टोरियल में तो +1, और अगर 3 है तो फैक्टोरियल p माइनस 3 को p से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो होगा वो क्या हो जाएगा p माइनस 1/2। तो डायरेक्ट आप इस रिजल्ट को यूज कर सकते हो, और इस रिजल्ट को हम क्या कहते हैं विल्सन रिमाइंडर थ्योरम। जैसे ये आपके पास फैक्टोरियल 10 को 11 से डिवाइड करना, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, और ध्यान रखना होता है कि ये जो 11 है ये मेरे पास क्या होना चाहिए प्राइम नंबर। तो यानी फैक्टोरियल 10 को आप जब फैक्टोरियल 11 से डिवाइड करोगे सिंपल, तो 10 जो है 10 का मतलब क्या है 11 माइनस 1, तो रिमाइंडर क्या होगा -1। लेकिन रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता, तो -1 में हम 11 ऐड करेंगे तो 10 जो है वो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर हो जाएगा। अगर यहां हमारे पास होता फैक्टोरियल 9 को 11 से डिवाइड करें और रिमाइंडर फाइंड आउट करें, तो 2 लेस है तो रिमाइंडर 1 आ जाता। अगर ये कहा जाता है फैक्टोरियल 8 को 11 से डिवाइड करें और रिमाइंडर फाइंड आउट करें, तो p माइनस 3 है, तो p माइनस 3 है तो रिमाइंडर क्या होता है 11 माइनस 1/2 यानी 10/2, यानी 5 रिमाइंडर आ जाता। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर 97 फैक्टोरियल को 99 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, क्या लगता है 97 है, 97 को मैं क्या लिख सकता हूं 99 माइनस 2, तो फैक्टोरियल p माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल p डायरेक्ट कहते हैं 1। लेकिन अगर ऐसा कह देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 99 जो है नॉट प्राइम, प्राइम नंबर नहीं है। अगर ये प्राइम नंबर होता तो 1 आता, प्राइम नंबर नहीं है तो आप इसको 1 नहीं कहेंगे। आप जानते हो 93 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 33 या 9 इंटू 11, और फैक्टोरियल 97 में 9 भी आएगा 11 भी आएगा, तो इसका मतलब दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 99 होगा, और इस क्वेश्चन में जो रिमाइंडर होगा वो क्या आ जाएगा 0, रिमाइंडर क्या होगा 0। यानी अगर इसके फैक्टर हो जाते हैं, जो भी यहां नंबर गिवन है उसके अगर फैक्टर हो जाते हैं और वो फैक्टर 97 से कम है, तो वो उस केस में रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि वो उनको डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर मान लो मेरे पास 99 के प्लेस पर 202 होता, 202 को क्या लिख सकते थे 2 इंटू 101, और 101 जो है वो प्राइम नंबर होता है। तो उस केस में हम 97 को इससे डिवाइड करते तो सॉल्व करना पड़ता कि रिमाइंडर क्या आएगा, डायरेक्ट रिमाइंडर 0 नहीं कह पाते। नेक्स्ट है जैसे फैक्टोरियल 25 को 23 स्क्वायर से डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो पता है फैक्टोरियल 25 में भी 23 आएगा, ये 23 स्क्वायर है, तो इसका मतलब हम इसमें क्या कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 23 से डिवाइड कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 23 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या होगा पहले तो फैक्टोरियल 25 का मतलब क्या है 25 इंटू 24 इंटू 23 इंटू फैक्टोरियल 22, और इसको किससे डिवाइड करना था 23 स्क्वायर से। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने 23 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या रह जाएगा इज इक्वल टू 25 इंटू 24 इंटू फैक्टोरियल 22 डिवाइडेड बाई 23, और रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। तो अब ये क्या है मेरे पास फैक्टोरियल 22 अपॉन 23 डिवाइड करके रिमाइंडर, 23 क्या है प्राइम नंबर, 23 क्या है प्राइम नंबर, और ये क्या है p माइनस 1, फैक्टोरियल p माइनस 1 को p से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आता है -1, रिमाइंडर क्या आता है -1। इसका मतलब आप देख रहे हो
कि यहाँ जब 22 फैक्टोरियल को 23 से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर क्या होगा, -1। 24 को 23 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1। 25 को 23 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2। यानी क्या आ जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई 23 और रिमाइंडर। और -2 को 23 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या होगा, -2 गए या +23 गए 21, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 21। लेकिन ध्यान दे 21 आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में 23 से डिवाइड भी किया था। तो जिस नंबर से डिवाइड किया है उसको हम रिमाइंडर को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो एक्चुअल रिमाइंडर होगा, एक्चुअल रिमाइंडर वो क्या होगा, 23 इंटू 21 मल्टीप्लाई करें, करना पड़ेगा क्योंकि 2 में यूनिट डिजिट 3 है। 3 इंटू 1 3 हो जाता। अगर एक में होती यूनिट डिजिट 3 तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे। तो 21 3 जा 63, 6, 21 इंटू 2 42, 42 इंटू 6 48, यानी 483। तो इस केस में जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, 483। तो ये रिक्वायर्ड आंसर होगा। सो कंप्लीट जो हमारा वन शॉट रिवीजन कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर का, ये हमारा वन शॉट रिवीजन है। आई होप कि आपको काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जितना ज्यादा आप इसको शेयर करेंगे उतना बच्चों को बेनिफिट मिलेगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि ज्यादा बच्चे अगर इस वीडियो को देखते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।